ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर इस टाइम करेंटली जो है वो 40,000 की जो है वो सेल कर रही है। लास्ट मंथ इसकी जो सेल हुई है वो 40,000 की हुई है और रेटिंग जो है इसकी 17,000 है। कनाडा मार्केट की जो है ये प्रोडक्ट है अमेज़न के ऊपर amazon.ca अगर आप सर्च करें और अमेज़न के ऊपर जो है वो आप बेसिक रिसर्च करने के लिए आप प्रोडक्ट्स की लाइक एज़ अ सेलर आप रिसर्च करने के लिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो आसानी के साथ। ये अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली जो है वो एक्टिव प्रोडक्ट है और 40,000 की जो है वो लास्ट मंथ इसकी सेल हुई है और $9.97 की जो है वो ये फ्रंट मैन और सेल कौन कर रहा है इस टाइम करंटली अमेज़न ही इसको जो है वो सेल कर रहा है। अमेज़न सीए इस टाइम करंटली जो है वो इसका सेलर बैठा हुआ है। बट मकसद हमारा जो है वो इस टाइम करंटली अमेज़न के साथ नहीं है, हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो बिज़नेस का पर्पस है वो इस टाइम करंटली कुछ हो रहा है। अगर मेन गेम के बारे में जो है वो समझा जाए, मेन सिस्टम के बारे में समझा जाए तो इस टाइम करंटली इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टोटल 6 मेंबर हैं जो इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। पहला बंदा जो है वो अमेज़न इसको खुद सेल कर रहा है जो कि $9.97 के अंदर सेल कर रहा है। बट हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो लाइक वर्किंग है वो जो है वो अदर मेंबर्स के साथ है। अदर ऑप्शंस के अंदर जो है वो इस टाइम करंटली 5 मेंबर जो है वो इस टाइम करंटली एक्टिव हैं। पहला बंदा इसको $19 के अंदर सेल कर रहा है, दूसरा बंदा उसके बाद 19.74 के अंदर सेल कर रहा है, दूसरा बंदा जो है वो इसके बाद 20.99 के अंदर सेल कर रहा है। अब ये डिफरेंट मेंबर्स हैं, जिनका जो है वो लाइक 9 से डायरेक्ट जो है वो 19 के ऊपर जो है वो प्राइसेस शिफ्ट हुई हैं। उसके बाद इनकी जो है कुछ की यहाँ पर जो है वो फ्री डिलीवरी भी होती है और कुछ की यहाँ पर जो है वो अदर डिलीवरी प्राइसेस भी जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। आप लोग जो है वो सिंपल जो है वो जस्ट अभी सोच रहे हैं बिज़नेस करने के बारे में और रिपीट करने के बारे में, बट यहाँ पर जो है वो एक अदर सेलर जो न्यू मेंबर है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर जो है वो न्यू मेंबर ने अपना अकाउंट क्रिएट करके, अपना बिज़नेस को रजिस्टर्ड करके, बिज़नेस फॉर्मेशन हो गई उसकी, उसने अपना अकाउंट को ओपन भी किया और उस टाइम करंटली जो है उसने अपनी पहली प्रोडक्ट को जो है वो लाइव भी कर दिया। मैं और आप जो है वो इस टाइम करंटली अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उस बंदे ने जो है वो अपना एक्शन लेकर अपना जो है वो बिज़नेस को भी स्टार्ट कर दिया। अब वो सेल जनरेट करेगा, प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करेगा और मार्केट से जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो प्लान करेगा। ये हमारी जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन थी। इसी तरह सेम डिस्कशन प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से भी इसी तरह ही रहती है। मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन जो है वो नहीं होता। आपको मार्केट के अंदर बिज़नेस के लिए एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री जब होगी बिज़नेस सारा का सारा जो है वो फाइंड अप हो जाएगा। अब ये बंदा इस टाइम करंटली जो है वो सेकंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे 10,000 जो है वो लास्ट में इसकी सेल आउट हुई है। पहला बंदा इसको जो है वो $13.35 के अंदर सेल कर रहा है। टोटल मेंबर इसके अंदर जो है वो 13 मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं। अगर इसकी जो है वो वैल्यू की बात की जाए तो डायरेक्टली जो प्राइस शिफ्ट हुई है वो 48 के अंदर शिफ्ट हुई है। उसके बाद 54 के अंदर हुई है, उसके बाद जो है वो 59 के अंदर हुई है, फिर 65 के अंदर हुई है और उसके बाद डायरेक्टली 69 के अंदर हुई है। और जो इसके अंदर लास्ट मेंबर बैठा हुआ है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो लाइक 85.80 $66 के अंदर जो है वो कैनेडियन डॉलर के अंदर जो है ये प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहा है। आप प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो खुद कंपेयर कर रहे हो। एक प्रोडक्ट $35 से डायरेक्टली जो है वो $85 के अंदर जो है वो शिफ्ट होके प्राइसेस के अंदर सेल भी वैल्यू भी जो है वो कितना बड़ा एक डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर। बट अगर हम जो है वो सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 10,000 जो है वो ऑर्डर जनरेट उन्होंने किए हैं। यहाँ पर जो है वो सभी के लिए जो है वो सेल अलाउ की जाती है, सबको सेल मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बंदा जो 34 वाला है सिंगल बस इसी को लिस्टिंग जो है वो लाइक सेल्स आ रही है, बाकी जो नीचे बैठे हुए हैं इनको सेल नहीं आ रहे। अमेज़न का जो सिस्टम है, अमेज़न का जो बिज़नेस है, वो सभी के लिए जो है वो अलाउ करता है। ऐड टू कार्ट सबके साथ है, लेकिन आपको जो है सेल जो है वो सभी के अंदर जो है वो डिवाइड होती है। सभी को जो है वो सेल्स मिलती है। अगर आपकी एक प्राइस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कम है पड़ी, एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा है पड़ी, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हुए 13 मेंबर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के साथ एक्टिव है। क्या सभी के पास जो है वो सेल्स है या नहीं है? सबके अंदर जो है वो सबको सेल्स मिलती है और सारे अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। बट डिपेंड ये है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन मार्केट से चाहिए कितना, ठीक है? आप कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बनाना चाहते हैं मार्केट से। अगर आपको सेल चाहिए तो आप जो है वो कम प्राइस रखकर अपना जो है वो सेल जनरेट कर सकते हैं और एक ही महीने के अंदर जो है वो अपनी $1 मिलियन की जो है वो सेल बना सकते हैं। एक डिफरेंट दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जहाँ पर जो है वो प्राइसेस को हाई करके प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो हाई लेवल के ऊपर करके आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं सेल से, ठीक है? मतलब कम ऑर्डर जनरेट करके आप प्रॉफिट को ज़्यादा बना सकते हैं। एक बंदे ने जो है वो ज़्यादा सेल करके 10,000 बनाया, एक बंदे ने जो है वो कम सेल करके उस बंदे ने जो है वो 30,000 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बनाया। अब एक जो पहला बंदा है जिसने 10,000 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट किया, अब वो भी उसी स्टेज के ऊपर है, उसने भी सेम बिज़नेस किया लेकिन उसकी स्ट्रैटेजीज़ का जो है वो डिफरेंट जो है वो निकल के आ जाता है। अब हम जो है वो एक ही मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 माइंडसेट जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। एक जो है वो
सेल्स के पीछे है, एक जो बंदा है पड़ा वो प्रॉफिट के पीछे है। अगर आप जो है वो बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर जो है वो अपना माइंडसेट प्रॉफिट वाला जो है वो बनाकर आएँ मार्केट के अंदर, ताकि आप जो है वो अपने बिज़नेस को डबल ट्रिपल टाइम इंक्रीज़ भी कर सको, और एट द एक स्टेज के ऊपर हम जो है वो सेल को भी जनरेट करते हैं। एक स्टेज के ऊपर हम जो है वो बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट को भी जो है वो साथ-साथ लेके चलते हैं, ताकि हमारा बिज़नेस स्टेबल रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर पाएँ, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी मैनेज होती रहे और हमारा बिज़नेस भी जो है वो मैनेज होता रहे। आज की इसी डिटेल्स को देखते हुए हम जो है वो आज स्टार्टअप लेंगे कि आप लोग जो है वो इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट कनाडा जैसी कंट्री के अंदर जो है वो किस तरह अपने बिज़नेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। क्या वो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं बड़ी वर्ल्ड के किसी भी एरिया से आप जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो कनाडा मार्केट के अंदर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप कनाडा के अंदर आप एक बेस्ट टाइम के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस किस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, अमेज़न का अकाउंट किस तरह जो है वो ओपन किया जाएगा, ठीक है? और साथ ही हमारे पास सिस्टम करंटली 16 पॉइंट्स हैं जो कि आपके बिज़नेस के लिए और आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम करेंगे। अमेज़न के कनाडा मार्केट के अंदर मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो 16 पॉइंट्स है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं जो है वो गाइड करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलूँगा, ताकि आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इस वीडियो के बाद जो है वो ना रह जाए। अकाउंट क्रिएशन का भी पूरा एक सेशन है, पूरा एक सिस्टम है पड़ा। इसके अंदर हम एफबीए, एफबीएम के बारे में भी समझेंगे, अमेज़न के फीसेस के बारे में भी समझेंगे, और कुछ टूल्स हैं अमेज़न की वर्किंग के अंदर जो कि हमारी बिज़नेस को, हमारे प्रॉफ़िट को, हमारी सेल्स को, हम उसके अंदर हमारी हंटिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे। उसके बाद अमेज़न से अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट क्रिएशन करनी है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो क्या-क्या रहेंगी इसके अंदर। उसके बाद हमने जो है वो अमेज़न के ब्रांड एस्टेब्लिश जो है वो, अगर किसी का ब्रांड बनाने का जो है वो प्लान है, ठीक है? जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से हमारी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी और उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं। अगर उनका जो है वो ये सिस्टम है, तो उस सिस्टम के ऊपर भी हम जो है वो सारे डिटेल के साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे कि आप लोग कनाडा मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस किस तरह जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो एक एज़ अ ब्रांड रहते हुए। दूसरी स्टेज आती है कि आप लोग जब अकाउंट क्रिएशन करेंगे, तो उसके बाद जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप जो है वो लाइव करेंगे, उसकी क्रिएशन किस तरह होगी? लिस्टिंग क्रिएशन इसको बोला जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग बोला जाता है, और इन्वेंट्री को मैनेज किस तरह करना है। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना है नहीं, मतलब मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को भी सेल करूँगा, उसके बाद इस प्रोडक्ट को भी सेल करना चाह रहा हूँ, इसके बाद रैंडम कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को भी सेल करना चाह रहा हूँ, इसको भी क ये जस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? तो इन प्रोडक्ट्स को अगर मुझे जो है वो सेल करना है, मैं जो है वो मल्टीपल इन्वेंट्री को अपने जो है वो अकाउंट्स के अंदर किस तरह जो है वो मैनेज करूँगा। तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारा बिज़नेस है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम जो है वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर के बारे में भी समझेंगे कि हमने इन प्रोडक्ट्स को लेके कहाँ से आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सिंगल एक प्रोडक्ट है। ये मैं लेके कहाँ से आऊँगा ताकि मैं अमेज़न के ऊपर सेल कर सकूँ। इसको कहते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करना, और साथ होलसेलर, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही जो है वो आप सेल जो है वो किस तरह करेंगे। इसके बाद एक और स्टेज आती है कि मैं आपको जो है वो गोल्डन एक होलसेलर प्रोवाइड कर दूँ, जिसके अंदर जो है वो आपको सारी ऑथराइज़्ड जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाएँ, जिनको आप मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेल करके एक अच्छे बिज़नेस की तरफ जो है वो मूव कर सको। उसके बाद बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो अमाउंट आप कनाडा मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो बनाएँगे, उसको लोकल मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह लेकर आएँगे। इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह लेकर आएँगे, या किसी और सऊदी या दुबई जैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है वो आप किस तरह लेकर आओगे, या आप किसी भी वर्ल्ड के एरिया के अंदर जो है वो अवेलेबल हो, तो आप जो है वो किस तरह अपने बिज़नेस को जो है वो मैनेज कर सकते हो, अपने प्रॉफ़िट मार्जिन को और अपने बैंकिंग तक जो है वो अपने प्रॉफ़िट को लेकर उसको जो है वो यूज़ किस तरह जो है वो आप कर सकते हो। इसके बाद शिपमेंट के बारे में जो है वो हम बात करेंगे कि हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न की जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ के बारे में, कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एफबीए का बिज़नेस नहीं करना, तो उसके बाद अदर हमारे पास जो है वो ऑप्शन कौन से रह जाते हैं शिपमेंट सर्विस के लिहाज से। और उसके बाद सेलिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, तो हम इसको एक मार्केट तक लिमिट नहीं रखना चाह रहे, हम वर्ल्ड वाइड इस प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या आइडिया, क्या परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपना ब्रांड बनाते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है हमारी ट्रेनिंग साइड के ऊपर आएगी, कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 टू 1 लाइव सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमने जो है वो किस तरह जॉइन करना है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सारा का सारा एक डिटेल 1 टू 1 लाइव सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, जो कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो लाइव सेशंस के अंदर जॉइन कर सकते हो, जो कि 30 डेज़ की एक ट्रेनिंग है, 1 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसको आप जो है वो 20 डेज़ तक आप जो है वो 1 टू 1 लाइव सेशंस अटेंड करते हैं। 20 डेज़ के बाद आपका जो है वो नॉर्मली बिज़नेस एस्टैब्लिश करने में आपकी जो है वो हेल्प की जाती है।
तो अगर आपने जो है वो जिसने वन टू वन ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है बड़ा। अब हम जो है वो अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं और जितने भी मैंने 16 पॉइंट्स आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं, इनको जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम अमेज़न बिज़नेस के अंदर और अमेज़न लाइक अकाउंट क्रिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको जो है फेस करने को ना मिले। अब अगर हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपने लाइक प्रोसेस को और अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स को, अगर हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है यहाँ पर, कुछ लाइक प्रोडक्ट्स के बारे में और साथ हमने जो है वो अपने पॉइंट्स के बारे में जो है वो डिस्कस किए। तो उसके बाद हमारा जो पहला प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो हमारा स्टार्ट होता है अमेज़न कनाडा मार्केट के अंदर मॉडल्स के ऊपर कि हमने जो है वो अमेज़न इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कौन से मॉडल को यूज़ करते हुए हम जो है वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकेंगे ताकि हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्रो कर सकें। पहला इस टाइम करंटली हमारे पास जो है मॉडल आता है, अगर मैंने जो है वो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल करना है अपना अकाउंट्स बनाकर, तो मेरे पास जो है वो क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी। पहला मॉडल अमेज़न एफबीए का है। अगर मुझे जो है वो एफबीए के बिज़नेस को जो है वो लेके चलना है, तो पहले मुझे एफबीए समझना पड़ेगा कि एफबीए का बिज़नेस किस तरह जो है वो करते हैं, किस तरह जो है वो इसकी वर्किंग है और अमेज़न इन सब चीज़ों को जो है वो किस तरह लेकर चलेगा। अमेज़न के फील्ड के अंदर इस टाइम करंटली जो है एफबी का बिज़नेस इस तरह काम करता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वांटिटी जो है वो अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कहीं से भी जो है वो परचेज़ किए हैं या लोकल मार्केट कनाडा मार्केट से आपने परचेज़ किए हैं। अब वो प्रोडक्ट्स आपने जो है वो अमेज़न वेयरहाउस के अंदर जो है वो लेकर जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेके जाएँगे या आपके बिहाफ़ के ऊपर जो है कोई थर्ड पार्टी मेंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल होलसेलर हो सकता है या शिपमेंट सर्विसेज़ हो सकती हैं, 3PL सर्विस हो सकते हैं या थर्ड पार्टी मेंबर, आपके बिहाफ़ के ऊपर वो प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ किए हैं वो अमेज़न वेयरहाउस के ऊपर जाएँगे और वेयरहाउस के अंदर अमेज़न आपको जो है वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा। वो क्वांटिटी आपकी जो है वो लाइव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 100 क्वांटिटी आपने लाइव करवानी है अमेज़न एफबीए के लिए, तो वो 100 क्वांटिटी अमेज़न के वेयरहाउस में जाएँगी और 2 दिन के अंदर आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स एक्टिव हो जाएँगे। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर नॉर्मल लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन लिस्टिंग क्रिएशन पहले हो जाती है, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन और इसी के साथ आपको जो है वो डिलीवरी एड्रेस दिया जाता है कि ये आपका डिलीवरी एड्रेस है और ये आपके जो है वो बारकोड्स हैं जो कि आपने बॉक्स के ऊपर लगाने हैं, जिसको लेबल्स भी बोला जाता है। अब वो प्रोडक्ट जैसे ही आपकी 100 क्वांटिटी की जो है वो अमेज़न के अंदर डिलीवर होती है, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एफबीए का प्रोडक्ट है, वो आपने लाइव किया और वो एक्टिव हो गया, जो ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, इस टाइम करंटली मैंने जो है वो इसके साथ एफबीए किया था। अब एफबीए के लिए जब ये प्रोडक्ट एक्टिव होगा और जैसे ही सेल होगा, जब आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो सेल्स आना स्टार्ट होगी, तो अमेज़न उन सब चीज़ों को जो है वो डिलीवर करेगा, जिसको हम एफबीए मॉडल कहते हैं। मतलब वेयरहाउस से डायरेक्टली कस्टमर तक जो है ये प्रोडक्ट विद इन आवर्स, मतलब 1-2-3 घंटे के अंदर अगर एड्रेस उसका करीब है हमारी वेयरहाउस से, अमेज़न वेयरहाउस से, तो 1-2 घंटे के अंदर भी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो सकती है। और बाज़ औक़ात आपकी जो प्रोडक्ट है वो 2 दिन नॉर्मली जो है वो फ्री 2 डेज़ डिलीवरी जो है वो लाइक ऑफ़र भी की जाती है, जिनको प्राइम मेंबर जो है वो बोला जाता है। और 2 से 3 दिन का जो है वो नॉर्मल एक यूज़र के लिए, जो अमेज़न के यूज़र्स हैं, उनके लिए जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि कस्टमर को जो है भेजी जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास चीज़ें लाइक देखनी है हमने यहाँ पर अमेज़न का, क्योंकि इस टाइम करंटली अमेज़न खुद इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक्टिव है। यहाँ पर जो है फ्री डिलीवरी यहाँ पर मेंशन है कि आप जो है वो 19 फ़ेब तक जो है ये जो आपने ऑर्डर किया है ये आपको डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद फ़ास्ट डिलीवरी भी यहाँ पर मेंशन है कि ट्यूज़डे 17 तक अगर आप फ़ास्ट डिलीवरी का यूज़ करना चाह रहे हो तो 17 तक आपकी जो ये प्रोडक्ट है फ़ास्ट डिलीवरी ट्यूज़डे तक आपको जो है ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। विदिन 8 आवर्स से 25 मिनट्स तक, ठीक है? जो यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर करीब हैं, तो वो जैसे ही ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है फ़ास्ट डिलीवरी का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जो डिलीवरी है उसके अंदर भी जो है। बट इसके अंदर जो यूज़र्स हैं उनको जो है वो चार्जेस वगैरह पे करने होंगे अमेज़न के लिए। बट आपका इसके साथ कोई लिंक नहीं है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट एफबीए के लिए इस टाइम करंटली एक्टिव है, क्योंकि ये बंदा इस टाइम करंटली एफबीए कर रहा है। अब ये बंदा किस तरह आपको एफबीए का पता लगेगा? यहाँ पर जो शिपमेंट है, यहाँ पर शिप फ्रॉम, यहाँ पर अमेज़न लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पर सोल्ड बाय इसके स्टोर का जो है वो नेम होगा। स्टोर नेम कोई भी हो सकता है क्योंकि ये ओनर है इस लिस्टिंग का, इस ब्रांड का ओनर है, तो इसके पास जितनी भी क्वांटिटी है, ये प्राइवेट लेबल एक ब्रांड हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जैसे ही अमेज़न के ऊपर एक्टिव हुई है, तो उसने एफबीए के थ्रू जो है वो अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू किया। बट इसके 3 लोग इसके अंदर जो है वो और भी एक्टिव हैं पड़े। एक तो ये खुद है, उसके बाद सेकंड अमेज़न खुद है पड़ा है इसके अंदर। 2 तरीके से अमेज़न चलता है। पहला तरीका, अमेज़न सबसे कम प्राइस अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मेंशन करता है। जैसा कि डिफरेंट प्राइसेज़ के अंदर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे ये वाला है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अमेज़न सेलर भी है और शिपर भी है। अब वो amazon.com में पड़ा है। यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो $9.97 है पड़ी। बट अगर हम इसके अंदर यहाँ पर देखें तो अदर सेलर की जो प्राइस है वो अमेज़न से हाई है।
बट इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेलर है, ऑनर है, उसकी प्राइस जो है वो $29.99 है। यहाँ पर अमेज़न की प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है कनाडा मार्केट के अंदर। और उसके बाद एक और है जिसकी प्राइस जो है वो $69.99 है पड़ी। ये डिपेंड करता है आपकी बिज़नेस के ऊपर कि आप जो है वो प्रॉफ़िट अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ मेंबर्स का जो है वो डिस्कशन फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट के अंदर कि अमेज़न तो अपनी ब्रांड्स के अंदर जो है वो उसका अपना है तो वो मैनेज कर लेगा, ठीक है? वो खुद उसके ऊपर बैठा हुआ है, सेल ज़्यादा ले लेगा। तो अब इसलिए उसके अंदर जो है वो बाकी लोग क्या करेंगे, ठीक है? उनके उनके लिए जो है वो क्या प्रोसीजर होगा, इनके पास तो कम सेल्स आ रही हैं और ये लोग तो मेंबर सेल कर ही नहीं रहे होंगे, क्या होगा? अब यहाँ पर जो है वो ब्रांड इसके पास जो है वो कम प्राइस है और यहाँ पर अमेज़न अब अमेज़न जो है वो सेल नहीं कर रहा होगा, आपको क्या लगता है? अमेज़न इससे ज़्यादा ही सेल कर रहा होगा। ये जो लाइक ब्रांड खुद बैठा हुआ है ना इस लिस्टिंग के ऊपर, उससे ज़्यादा ही अमेज़न सेल कर रहा होगा। उसके बाद नीचे सेकंड, थर्ड जो मेंबर है पड़ा 69.99 वाला, वो भी इससे ज़्यादा कर रहा होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं आती, अब ये तीनों लोग मिलके जो है कितनी अर्निंग कर रहे हैं, 20,000 यूनिट्स इसने जो है वो लास्ट मंथ सेल किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 16,000 की रेटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर एक्टिव है और मार्केट के अंदर एक्टिव 3 मेंबर्स हैं जो कि अपना जो है वो कॉम्पिटिशन रखते हुए, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रखते हुए मार्केट के अंदर और बिज़नेस सेल कर रहे हैं। 20,000 को अगर 3 के ऊपर भी डिवाइड करें तो आप खुद इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक बड़े लेवल के ऊपर जो है आपको सेल्स, बिज़नेस और रेवेन्यू मिल रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल 1000 ये जो थर्ड पार्ट मेंबर बैठा हुआ है ना, सिर्फ 1000 भी जो है वो अगर यूनिट को सेल कर रहे हैं तो इसकी प्राइस आप खुद का अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी सेल्स का कि यहाँ पर इसकी 969 पॉइंट अगर हम इसकी सेल देखें 99 है मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 1000 ऑर्डर्स अगर इसको मिलते हैं पर मंथ तो यहाँ पर आप जो है वो 69,000 मतलब 70,000 का जो है ये सेल्स इस मंथ जो है वो निकाल सकता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है अगर एक लिस्टिंग के ऊपर अगर ये बंदा जो है वो बैठकर काम करता है तो यहाँ पर इस इतने कम लेवल के ऊपर काम नहीं देखा जाता तो आप एक बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर रहे हैं तो आप बिजनेस भी जनरेट करेंगे अगर मैं A1 के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ मतलब इसके स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ इसको देखना चाहता हूँ कि ये कितने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्टिव करके सेल कर रहा है तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस टाइम करंटली 2000 लिस्टिंग एक्टिव लिस्टिंग के ऊपर बैठ के ये जो है वो बंदा सेल कर रहा है मतलब एक ही लाइक होलसेलर भी है और ड्रॉप शिपर भी है ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है यहाँ पर आके ठीक है मतलब खुद ही इस चीज़ों को जो है वो डिलीवर करवा रहा है दो तरीके होते हैं पहला तरीका हमने जो है वो FBA को समझा कि FBA के थ्रू आप जो है वो अमेज़न की क्वांटिटी को FBA करवा कर अमेज़न उस चीज़ को जो है वो शिप करेगा और अमेज़न इन सब चीज़ों को जो है वो देखेगा और मैनेज करेगा आपकी इन्वेंट्री को और कस्टमर तक जो है वो डिलीवर करेगा अब दूसरा जो प्रोसीजर आता है वो दूसरा प्रोसीजर हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर कि आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और आप जो है वो किस तरह ये काम करती है अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर देखना है, अगर हमने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करना है, तो ये काम भी बिल्कुल सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है काम के अंदर। हमारा जो लेवल है इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आता हूँ एज़ अ ड्रॉप शिपिंग एग्जांपल के लिए। अब ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल आउट हो रही है, यहाँ पर जो है ये बंदा पहला वो खुद अमेज़न ही है, वो खुद FBA भी कर रहा है और खुद कस्टमर को जो है वो डिलीवर भी करवा रहा है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है ये वाला, जो सेकंड इसका मतलब है अमेज़न के बाद जो सेकंड मेंबर बैठा है $48.99 की प्राइस लगाकर, ये इस टाइम करंटली जो है वो खुद इस चीज़ को जो है वो डिलीवर कर रहा है। यहाँ पर अगर शिप फ्रॉम अमेज़न होता ना, तो ये FBA कर रहा होता। बट यहाँ पर अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो इसका स्टोर का खुद का नेम है पड़ा, ठीक है? ओनर का नेम कभी भी जो है वो यहाँ पर शो नहीं होता। आपके शिप फ्रॉम के अंदर और सोल्ड बाय के अंदर ये दोनों। यहाँ पर जो आप स्टोर का अपना नेम ज़ाती रखते हैं, तो स्टोर का नेम जो है मतलब कंपनी नेम आपका कह सकते हैं और स्टोर का नेम जो आप रखते हैं, वो यहाँ पर जो है वो शो होता है। तो इस टाइम करेंटली यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये चीज़ जो है वो FBA कर रही है या FBM कर रही है। मतलब या तो वो बंदा अमेज़न होलसेल FBA कर रहा है या तो वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब ये जो बंदा है, ये प्रोडक्ट्स खुद इस चीज़ को जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवा रहा है अमेज़न के साथ कोई इसका जो है लिंक नहीं है दूर-दूर तक। तो जब इस स्टेज के ऊपर आके आप जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं और इस स्टेज के ऊपर आके आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को यूज़ करते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट, सेल्स आपकी जो है वो डबल ट्रिपल लेवल के ऊपर जो है वो चली जाती है। क्योंकि अमेज़न FBA के अंदर ज़्यादातर नॉर्मल आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8% से लेकर 20% अंडर 20% या 10% के अंदर मतलब आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के जब आपके हाथ में आता है, वो अंडर 10% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आता है। लेकिन अगर आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छी हंटिंग करते हो, प्रॉफ़िट मार्जिन निकालते हो, तो आपका 20% तक भी जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो जा सकता है। लेकिन
अगर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाते हो, क्योंकि हमारा टॉपिक इस टाइम करंटली अभी ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर चल रहा है, तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर आते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 40% से स्टार्ट होता है और 40% से लेकर 100% तक, 200% तक, 300% तक, 500 या इवन आप जो है 1000% तक भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेके जा सकते हो, अगर आपकी जो है वो हंटिंग एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो चल रही है। क्योंकि हमारे जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के अंदर 1 टू 1 जब ट्रेनिंग सेशन के अंदर चल रही होती है और जिस मेथड के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा होता है, जब वो मेंबर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब अपनी रिसर्च लेकर आते हैं, तो उसके अंदर जो है वो इवन 1000% से भी अबव जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है उनको मिल रहा होता है। उसके रीज़न क्या होती है कि आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती हैं, आपके साथ बिजनेस मॉडल शेयर किया जाता है, आपके साथ प्लानिंग शेयर की जाती है। जब आपका एक बिजनेस बनना स्टार्ट होता है ना, तो आपको ट्रेनिंग के अंदर 5 से 10 ईयर का जो है वो प्लान शेयर किया जाता है, जो कि आपने आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वो आपको बताया जाता है कि आपने फर्स्ट 3 मंथ्स कौन सी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर जो है वो काम करना है। उसके बाद 6 मंथ्स तक आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करना है, कौन से मॉडल के ऊपर काम करना है। फिर आपने जो है 1 ईयर से 3 ईयर्स के दरमियान के अंदर कौन-सा अपना जो है वो प्लान को आपके साथ डिस्कस करके उसके बाद आप जो है वो चलते हैं आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तो ये एक 5 ईयर से 10 ईयर का प्लान होता है, जिनका इन्वेस्टमेंट होती है, जिनका बिज़नेस बनाने का प्लान होता है, जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर बिज़नेस लेके चलना चाह रहे होते हैं। और जो लोग अपना जो है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर पूरा गोल, ठीक है, पूरा बिज़नेस अपना जो है वो अमेज़न और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस को जो है वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे होते हैं। हमारे पास ऐसे 90% जो है वो सेलर्स ऐसे हैं, जिन्होंने अपने जो है वो जॉब को ख़त्म किया, अपनी बिज़नेस को ख़त्म करके पूरा रेवेन्यू जो है वो अमेज़न से इन्होंने जो है वो निकालना स्टार्ट किया, ठीक है? डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो है वो कितना एफर्ट्स आप लगाकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिज़नेस को होल्ड करना चाह रहे हो, चाहे वो प्राइवेट लेवल की सूरत के अंदर है, अपने ब्रांड की सूरत के अंदर, या फिर अपना होलसेल ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जो है वो आप जाना चाह रहे हो। टोटल बिज़नेस अमेज़न लॉ और अमेज़न की जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए आपको ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें वगैरह गाइड की जाती है, ताकि आप जो बिज़नेस एस्टैब्लिश करें, वो आपका जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो। और जितनी भी मैं डिस्कशन यहाँ पर जो है वो करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलें उसको सही तरीके से लेकर, तो वो चीज़ें भी आपकी जो है वो इनफ़ होती हैं आपके बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट ऐसी स्टेज आती है हमेशा हर इंसान के लिए, जहाँ पर उसको जो है वो मेंटरशिप आपको 100% जो है वो चाहिए होती है आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। मैं किसी को ऐसा नहीं कहता कि वो बंदा 100% बिल्कुल परफेक्ट है और मार्केट के अंदर न्यू स्टार्टअप लेकर वो पूरा सालों साल मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिव रहकर अपना जो है वो बिज़नेस करने के लिए जो है वो स्टार्ट कर सकता है। टाइम लगता है बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, टाइम लगता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपके बिज़नेस को और आपके प्रॉफ़िट मार्जिन को एक हाई लेवल तक जो है वो लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो है 2 डिस्कशन किया है, एफबीए और एफबीएम, ये 2 मॉडल के बारे में जो है वो हमने समझा है। इसके बाद हम जो है वो डिस्कशन करते हैं अमेज़न की फ़ीसेस के बारे में। अमेज़न जो है वो इस टाइम कनाडा मार्केट के अंदर 2 से 3 फ़ीसेस तक जो है वो इन्वॉल्व रहता है, जिसके अंदर जो है वो अमेज़न का इंडिविजुअल प्लान आ जाता है और प्रोफ़ेशनल प्लान आ जाता है। पहली जो स्टेज है अमेज़न की, ये एक नॉर्मल स्टेज है, हर बंदे को अंदाज़ा है, अगर आप इंडिविजुअल प्लान के साथ जाएँगे तो ज़्यादातर यहाँ पर कुछ चीज़ एक्टिव नहीं है। जस्ट सिर्फ लिस्टिंग कर सकते हैं, ना एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ना बल्क क्वांटिटी, ना आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ना आप एक्सपैंड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सिंपल, आप जो है वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रोडक्ट्स को सेल करके आप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, 30 से 40 प्रोडक्ट्स को पर मंथ ही सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं होते, और उसमें उसमें भी आपने $39.99 से ज़्यादा ही यहाँ पर आपको जो है वो प्राइस देने को मिल जाती है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट और स्ट्रक्चर है कि प्रोफेशनल हमेशा कंपनी बेस अकाउंट्स होते हैं, जो कि आप प्रोफेशनल तरीके से जो है वो साइन अप करते हैं, और साइन अप करने के बाद आप जो है वो अमेज़न का प्रोफेशनल प्लान के साथ जो है वो जाते हैं। इसके बाद अमेज़न की एक और फीसेस हैं, जिसको हम जो है वो लाइक रेफरल फीसेस बोलते हैं। रेफरल फीसेस प्रोडक्ट के लिहाज से, कैटेगरी के लिहाज से चेंज होती हैं, ठीक है? हर कैटेगरी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए जो है वो सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, इस टाइम करंटली मैं जो है वो अमेज़न डॉट सीए कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो इन हूँ। यहाँ पर जो है वो अमेज़न के आप जो है वो डैशबोर्ड मेन्यू के अंदर जाओ, तो यहाँ पर बेस्ट सेलिंग का जो है वो आपको टैग मिल जाएगा। अब जैसे ही आप जो है वो बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको जो है वो सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, बेबी कैटेगरी का आपको मिल जाएगा, क्लॉथ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, होम किचन, और इसके अलावा आपको ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाई, और आपको टॉय कैटेगरी के अंदर। अब ये जितने भी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप जो है वो ऑल के ऊपर करके यहाँ पर भी सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो देख सकते हो। अब ये क्या, ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो रेफरल फीसेस हैं अमेज़न की, ठीक है? ये रेफरल फीसेस जो है वो सारी सेम काम करती हैं। अगर आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रेफरल फीसेस के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे परसेंटेज आपको मिल जाएगी। नॉर्मल जो है वो जो परसेंटेज चल रही होती है वो 15% जो है वो
एज़ ए नॉर्मल आपको जो है वो रेफ़रल फ़ीसेस देनी होती है अमेज़न को, जिसके अंदर जो है वो आप रेवेन्यू और सेल करते हैं, ठीक है? ये वो स्टेज होती है जहाँ पर जो है वो आप 15% की अमेज़न को अलग से जो है वो फ़ीस देते हैं। अभी तक मैंने जो है वो इसके अंदर एफबीए काउंट नहीं किया। एफबीए के लिए जब आप काउंट करोगे तो अमेज़न के लिए शिपमेंट, स्टोरेज, लेबलिंग और जैसे-जैसे आगे आप अमेज़न की सर्विसेज़ को यूज़ करते जाओगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। बट जो 2 चीज़ें फ़िक्स हैं अमेज़न की, वो इस प्रोडक्ट के लिए जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रैंडम प्रोडक्ट्स जो है वो आप देख लें। कोई एक ही प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बट अभी इस दफ़ा जो है वो न्यू न्यू प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास। ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अमेज़न के ऊपर एक्टिव है। क्या आपको लगता है कि अमेज़न की कैटेगरी के अंदर जो है होम एंड किचन की ये प्रोडक्ट क्या हमारे लिए जो है वो परसेंटेज सेम रखेगी? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए जो है ये डिफरेंट तरीके से जो है वो काम करेगी। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा इस टाइम करंटली शिप फ्रॉम अमेज़न के साथ चल रहा है और सोल्ड बाय उसका जो है वो अपना ज़ाती स्टोर का नेम आता है। अब यहाँ पर जो है वो ब्रांड खुद इस चीज़ को जो है वो सेल कर रहा है। जब ब्रांड इस चीज़ को जो है वो सेल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एफबीए यूज़ कर रहा है। अमेज़न एफबीए मॉडल को जो है वो यूज़ कर रहा है। अगर तो वो शिप फ्रॉम उसके ब्रांड का नेम होता, मतलब स्टोर का नेम होता, तो ये बंदा ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर होता। तो इसको 2 चार्जेस मिलने थे। पहला अमेज़न की $39.99 की फीसेस, दूसरे चार्जेस आपको जो है वो लाइक रेफरल फीसेस की सूरत के अंदर अमेज़न को देने पड़ते, जो कि यहाँ पर जो है वो फिक्स 2 प्राइसेस हैं। बट जबकि ये बंदा जो है वो अमेज़न का शिपमेंट मॉडल यूज़ कर रहा है, तो इसके अंदर लेबलिंग भी आती है, इसके अंदर जो है वो स्टोरेज भी आती है और इसके अंदर जो है वो डिलीवरीज़ भी आती हैं और इसके अलावा अदर सर्विसेज़ भी आती हैं अमेज़न की, अगर आप जो है वो खुद लेना चाहें तो। तो इसी चीज़ों को देखते हुए अमेज़न जो है वो अपने रेट्स के अंदर, अपने प्राइसेज़ के अंदर जो है वो एफबीए के अंदर बहुत ज़्यादा कम चला जाता है प्रॉफ़िट मार्जिन के लिहाज़ से, जो कि ना होने के बराबर ही आपके साथ जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन रह जाता है। बट सेफ्टी लेवल के ऊपर बात की जाए तो अमेज़न का हमेशा सेफ्टी और बेहतरीन मॉडल जो है वो माना जाता है एफबीए, ठीक है? बट प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो वहाँ से जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है, ठीक है? अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम, जो कि हमेशा हर सेलर के साथ जो है वो देखने को मिलती है, कि जो बंदा अमेज़न की मार्केट के अंदर आता है उसका जो पहला माइंडसेट होता है बिज़नेस करने का वो ये होता है कि हम जो है वो जैसे ही अपना जो है वो सेटअप करेंगे अमेज़न बिज़नेस को, प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और जाते साथ जो है वो रेवेन्यू बनाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली पर मंथ जो है वो 9,000 से 12,000 के दरमियान के अंदर जो है मंथली बेसिस के ऊपर अकाउंट बनते हैं वर्ल्ड वाइड। जब इतनी लेवल के ऊपर अकाउंट बनते हैं ना, तो 3 किस्म के लोग जो है वो हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? 3 लोगों के किस टाइप के अंदर होते हैं, पहला लोग जो इस टाइम करंटली जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो है सोचते हैं स्टार्टिंग तौर के ऊपर कि हमने जो है वो अपना बिज़नेस करना है। सेलर वही बनता है जो अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन सोचते-सोचते कभी वो लॉन्च ही नहीं कर पाता। पहली स्टेज यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अमेज़न हमेशा ये कहता है कि 70% तक हमारे जो है वो मेंबर ऐसे हैं जो कि 3 मंथ्स के अंदर-अंदर 90 डेज़ के अंदर जो है वो अपनी फर्स्ट सेल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। बट मेरे लिहाज़ से 90% जो है वो अमेज़न का जो है वो फेलियर केसेस रहता है, कुछ मेंबर की वजह से, ठीक है? व 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि कामयाब हो जाते हैं। दूसरे स्टेज के लेवल के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है वो लाइक अपनी पर्सनल इश्यू की वजह से, अपनी टीम की वजह से, अपना जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या अपनी गलत स्ट्रैटेजीज़ की वजह से अपना जो है वो अकाउंट को सस्पेंड करवाते हैं। और तीसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिज़नेस का प्लान तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर करते हैं, लेकिन 3, 4, 6 या 12 महीने के अंदर-अंदर जो है वो अपने बिज़नेस को ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो रैंडमली कुछ टाइम के लिए आते हैं और कुछ टाइम के लिए जो है बिज़नेस को ख़त्म करके चले जाते हैं। मतलब इस टाइम का ये है कि आपने जो है वो किसी एक एरिया के अंदर अपना जो है वो शॉप बिज़नेस प्लान के बारे में जो है वो सोचा है। 6 महीने एक दुकान को आपने चलाया, एक शॉप को आपने जो है वो एक्टिव किया, उसके बाद आपका जो बिज़नेस है उसने ग्रो होना था, बट 6 महीने के अंदर आपने क्लोज़िंग कर दिया उस बिज़नेस की। तो ऐसे स्टेज जो ऐसे मेंबर्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, जो कि मार्केट से कुछ टाइम के बाद जो है वो आउट हो जाते हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, इनका जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो आते सार एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन बनाना। मतलब मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज $10,000 लगाया ना, तो मुझे नेक्स्ट मंथ जो है, आज से फर्स्ट मेरी सेल स्टार्ट होनी चाहिए और नेक्स्ट मंथ मैं जो है उसके 10,000 से 50,000 बना के 20,000 30,000 का प्रॉफ़िट मार्जिन बनाकर मैं जो है मार्केट से आउट हो जाऊँ। तो ऐसे बिज़नेस कभी भी जो है वो कामयाब नहीं होते। आपको जो है वो स्टे करना पड़ता है मार्केट के अंदर, आपको रुकना पड़ता है और आपको जो है वो एक बड़े लेवल के ऊपर सोचना पड़ता है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पहले एक रियल टाइम जो है वो समझा दिया जाता है बिज़नेस के बारे में। आपको जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वन ऑन वन, तो इसी तरह ट्रेनिंग के अंदर भी जो है वो मैं गाइड कर देता हूँ कि सिंपल कि आपका जो बिज़नेस है,
जब तक आप उसके बारे में जो है वो अच्छा प्लान रख के आप खुद चलेंगे, तो तब ही वो जो है वो कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ इतने टाइम तक वो कभी भी जो है जिस टाइप का आप सोचते हैं बिज़नेस को लेकर के 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मैं जो है वो एक बड़े लेवल के ऊपर बिज़नेस कर लूँगा, तो चाहे वो फिज़िकल बिज़नेस है, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस है, तो स्ट्रैटेजी सभी की सेम है। बिज़नेस बिज़नेस होता है, चाहे वो ऑनलाइन फ़ील्ड है, चाहे वो फिज़िकल फ़ील्ड है बट ये है कि फिज़िकल से ऑनलाइन ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेस्ट है बिज़नेस, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप जो है वो पूरे लाइक पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को जो है वो कवर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फिज़िकल के अंदर फिज़िकल सिर्फ़ एक छोटा-सा एरिया को ही कवर कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप बढ़ नहीं पाते। तो मेरे ख़्याल से बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे लिए कि हम जो है वो एक एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना जो है वो बिज़नेस करें। आगे चल के हमने जो है वो लाइक अमेज़न बिज़नेस के अकाउंट क्रिएशन के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। अकाउंट क्रिएशन के बाद हमने जो है वो बैंकिंग के बारे में बात करना है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जो है वो बात करना है और इसके बाद हमने जो है अपना डिटेल के साथ अकाउंट क्रिएशन के बारे में जो है वो समझना है। अगर आपको जो है वो लाइक कहीं पर भी प्रॉब्लम है, आपने जो है वो कमेंट्स कर देना और अगर आपको जो है कोई इश्यूज़ हो, तो आपने जो है वो डायरेक्टली सिंपल है कि आपने जो है व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपने जो है वो कमेंट्स करके आपने जो है वो चीज़ों के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सर्विसेज़ के बारे में जो है वो आप पूछ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। 24/7 टीम भी अवेलेबल है और मैं भी जो है अक्सर अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, अब जो हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का। अब हमने जो है वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने पीछे कुछ डिटेल्स आपको गाइड किए हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल्स। बट अब हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब आपके पास जो है वो यहाँ से लॉगिन और साइन अप के ऊपर हमने जो है वो यहाँ से क्लिक करना है और साइन अप के बाद हमने जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन अगर आपके पास है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, बट हमने जो है वो अकाउंट न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंट की और अमेज़न अकाउंट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारी अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की जो प्रोसेसिंग है, न्यू एप्लीकेशन वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? मेरे पास सिस्टम करंटली एक इंडिया के इन्वेस्टर हैं, उनके पास मेरे पास डिटेल्स आई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है? उनकी तो आगे चल के इसके बारे में मैं जो है वो डिटेल से आपको जो है वो गाइड करता हूँ, ठीक है? अच्छा जी। अब हमने जो है वो यहाँ पर उनका नेम एंटर करना है और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर ईमेल ईमेल आप एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास एक पासवर्ड आपने जो है वो यहाँ पर एंटर करना है, जो कि न्यू पासवर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और मतलब पासवर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, ठीक है? नेक्स्ट टाइम के लिए छोटा सा पासवर्ड ना हो, जो कॉमन पासवर्ड हो जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आपने एक अच्छा सा पासवर्ड जो है वो ले लेना है। यहाँ से हमने जो है वो यहाँ से साइन अप किया, साइन अप करने के बाद अब हमारा जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है? हमने जो है वो यहाँ से जो ओटीपी हमारे पास रिसीव होगा वो यहाँ पर हमने जो है जो ईमेल के साथ, ठीक है? ट्राई करना कि आपके पास जो है वो बिज़नेस ईमेल का जो है वो आप यूज़ करो आप अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है? अगर जीमेल है फिर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरा जो बेस्ट वे है काम करने का वो है जी आपका बिज़नेस ईमेल हो। अभी मैं सिर्फ़ कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमारे लिए रैंडम डिटेल्स का जो है वो काम करेंगी, ठीक है? मतलब ये एक उनकी एक पूरी एलएलसी क्रिएशन का जो है वो पूरा एक मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल, बट मैंने उनकी पर्सनल डिटेल्स को हाइड करने के लिए कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि इर्रेलेवेंट डिटेल्स हैं बड़ी, ठीक है? ताकि हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जो है वो लीक ना हो, किसी भी किस्म की, किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आपको भी समझ आ जाए और उनके लिए भी जो है वो सेफ्टी रहे। अच्छा, अब हमारा जो मेन स्टेप है, मेन काम है पड़ा वो ये है कि अब हम जो है वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएशन तो स्टार्ट करने लगे हैं और कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने जो है वो नंबर अपना जो है वो एंटर करना है, ठीक है? हमारा जो है वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, ठीक है? वो आपने जो है वो डाल लेना, कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी हमें जो है वो रिसीव होगा हमारे नंबर के ऊपर। अब हमारा जो ओटीपी है हमें रिसीव हुआ और उसके लिए हमारे पास जो है वो जस्ट मुझे 1 मिनट दो। हाँ जी, ओटीपी मैं जो है वो एंटर करने लगा हूँ 435035, ठीक है? अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू होगी, ठीक है? अब ये हमारी जो है वो एप्लीकेशन है, यहाँ से आपने जो है वो गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ से आपकी जो अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेरी बात जो है वो ज़रा ध्यान से और आराम से पहले जो है वो सुन लो। हमने इस टाइम करंटली जो है वो मैंने जो डिटेल्स पिक की हैं वो कंपनी अकाउंट्स की जो है वो डिटेल पिक की हैं।
मेरे पास सिस्टम करंटली 2 ऑप्शन थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक लीगल प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो मैं इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर जाऊँ, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, वो तो पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है? और हर चीज़ हम कॉमन तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज का जो अकाउंट क्रिएशन होगा ना, ये वर्ल्ड वाइड जो भी अमेज़न यूएस मार्केट के लिए क्रिएट करना चाहेगा, उनके लिए आसानी होगी, ठीक है? सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो नहीं है। अगर आप सऊदीया में या दुबई में या अमेरिका में हैं, या फिर आप यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो आसान रहेगी कि आपने अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर कंपनी अकाउंट जो है वो किस तरह ओपन करना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक चीज़ को यहाँ से ध्यान से सुनो कि मैंने जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर एक 2 बातें की थी कि अगर आप जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है? जिसे प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं। और सेकंड अकाउंट आपके पास होता है इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि आपके पासपोर्ट या फिर आपके सिंपल आधार कार्ड या ट्रैवल लाइसेंस के ऊपर जो है वो आप बना सकते हो। बेहतर आइडिया ये है, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट जितने भी होते हैं वो हज़ारों दफ़ा जो है वो आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, हर महीने सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद आपके लिए लिस्टिंग एक्टिवेट करने के लिए जो है वो ज़्यादा, मतलब सेल्स उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं आती। अमेज़न ज़्यादा पॉलिसीज़ के स्ट्रिक्ट रखते हुए वहाँ पर जो है वो सेल्स भी नहीं देता आपके बिज़नेस के ऊपर इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी के लिए ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो कंपनी ओपन करनी है। कंपनी का प्रोसीजर मैं आगे चल के सारा डिटेल के साथ समझाता हूँ। कंपनी के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास होंगे, तभी आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ जो है वो साइन अप करना है। अब कंपनी है क्या चीज़? क्या कंपनी काम करती है और कंपनी का जो प्रोसीजर है वो किस तरह जो है वो काम करता है, ठीक है? हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो कंपनी की डिटेल्स ये पड़ी हुई हैं सारी कुछ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बट कंपनी की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एक साइट के ऊपर पड़ी हैं, जो मैंने इन फ्यूचर हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है उसको देके एक प्रॉपर काम करवाना है उनसे। अच्छा, ये हमारा जो है वो अमेज़न एलीट सेलर साउथ एशिया की इस टाइम करंटली जो है वो वेबसाइट के ऊपर एक्टिव है। और यहाँ पर आपको जो है यूएस एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन की जो है वो डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल जाएगी। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आके, या फिर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन का लिंक भी मिल जाएगा। एंड सेकंड, व्हाट्सएप के ऊपर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मतलब नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप किसी मेथड के थ्रू भी जाते हुए ना, आप अपनी एलएलसी प्रोसीजर जो है वो यहाँ से पहला आप कंप्लीट करेंगे अपना। मतलब अपनी सबसे पहले डिटेल्स देकर अपनी कंपनी बनाएँगे यूएस के अंदर। कंपनी होगी, डिटेल्स होंगी, जैसे ही आपके पास कंपनी आएगी उसके बाद लास्ट स्टेज है अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की। उससे पहले हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर 20 प्लस डॉक्यूमेंटेशंस हमारे आते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो हमारे बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड काम आता है। अदर अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो काम आता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है जो कि आपने करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो सारे आपको जो है वो, मतलब डिलीवरीज़ वगैरह जो प्रॉपर एक पैकेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब आपका जो है कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन ईए नंबर आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, एजेंट आ जाता है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपके पास जो है वो पीडीएफ फाइल्स आ जाती है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट हो जाता है, डेडिकेट नंबर आ जाता है आपके पास, रीसेल सर्टिफिकेट, बीओआईओ, उसके बाद लाइफ टाइम आपके पास कस्टमर सपोर्ट रहती है। प्रॉब्लम के लिए, टैक्स के रिलेटेड आपके पास एलएलसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपके पास आ जाते हैं। अकाउंटेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है पड़ा, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग यहाँ पर जो है, और यहाँ पर नीचे इसके बाद, मतलब ये सारे एक डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं पड़े, जो कि आपको पैकेज के अंदर मिलेंगे। और साथ यहाँ पर सारी की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है पड़ी यहाँ पर, ठीक है? कि आपने जो है वो क्या डिटेल जो है वो सबमिट करनी है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है आप जो है वो यहाँ से अपना पैकेज को परचेज़ करके, ठीक है? आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नीचे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा एलएलसी का। नॉर्मली 1 से 2 वीक्स के अंदर आपकी एलएलसी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है बैंकिंग के ऊपर, अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। कंपनी के लिए आप जो है वो यहाँ पर आएँगे, और उसके बाद आप जो है अमेज़न के ऊपर जो है वो मूव करेंगे, ठीक है? अब मैंने इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर नहीं जा रहा, और ना ही मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो अपना अमेज़न के लिए इंडिविजुअल डिटेल्स का, पर्सनल डिटेल्स का जो है वो यूज़ करें। लाइफ़ में एक दफ़ा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है? तो ये मेरे पास इस टाइम हज़ारों, मतलब मैंने मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो अमेज़न का अकाउंट जो है वो अपने टाइम के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? मेरे पास एक छोटे-छोटे प्रोसीजर का जो है वो एक्सपीरियंस है पड़ा, ठीक है? बट जो न्यू मेंबर्स हैं, कभी भी वो अमेज़न सेलर सेंट्रल को क्रिएट करने की जो है वो गलती मत करना, क्योंकि अमेज़न का अकाउंट लाइफ़ के अंदर एक ही टाइम बनता है, और आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर तो वैसे भी एक ही दफ़ा बनता है। कहीं पर छोटी-सी भी मिस्टेक आपने कर दी और उसकी वजह से सस्पेंड हो गया, तो आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो ये कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो कि बेहतर हैं आप अपने जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट है आप उससे कॉन्टैक्ट करें, 24/7 बैकएंड के ऊपर अवेलेबल है, व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। आप टीम से कॉन्टैक्ट करें, कंपनी बनवाएँ, कंपनी बनवाने के बाद अपना अमेज़न
अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाएँ और उसके बाद अपना प्रोसीजर, अपना जो है वो लीगल प्रोसीजर अपना जो है वो स्टार्ट करें अमेज़न के ऊपर, ठीक है? क्योंकि इसी अमेज़न सेलर सेंट्रल से आपने जो है वो ज़ीरो से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इसी अमेज़न सेलर सेंट्रल से ही आपने बनाने हैं। तो हमारा इस टाइम जो बिज़नेस रजिस्टर्ड हुआ है वो यूएस मार्केट के अंदर हुआ है। यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल आपने जो है जिसके पास कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं होता, यहाँ पर आपने जो है वो बिल्कुल मतलब क्लिक नहीं करना, आपके पास इंडिविजुअल नहीं है। मेरे पास इस टाइम करंटली कंपनी की जो है वो डिटेल्स अवेलेबल हैं पड़ी, ठीक है? जिससे हम जो है वो क्या कहते हैं एलएलसी का प्रोसीजर मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो अवेलेबल है पड़ा। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रीसेंट बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की होनी चाहिए और आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स इस टाइम करंटली बेसिक डिटेल जो है वो आप हमारे पास अवेलेबल है पड़ी। मैंने यहाँ से जो है वो डायरेक्टली एग्री करना है और कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो है वो प्रोसेसिंग अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। थोड़ा रीलोड ले ले, उसके बाद हमने जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने जो है वो सबसे पहले अपना कंपनी का नेम ऐड करना है, ठीक है? कंपनी नेम हमारे पास जो है वो ये अवेलेबल है पड़ा, एलएलसी का। हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद वो हमारे से पूछ रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने यहाँ पर जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना। अच्छा जी, कॉपी करके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा होगा वो यहाँ पर हमने जो है वो अपलोड करना है, ठीक है? वही सेम मैं जो है वो अपलोड करवा लूँ, उसके बाद मैं जो है वो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। अच्छा, हमने जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो हमने यहाँ पे डाला और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने अपना रजिस्टर्ड कंपनी का जो लीगल एड्रेस है वो यहाँ पर हमने जो है वो ऐड करना है। हमारा जो लीगल एड्रेस है कंपनी का वो यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, हमने लाइन 1 में एंटर किया और उसके बाद हमने जो है वो सिटी ऐड करनी है और उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेज हमारी जो है वो ज़िप कोड की तरफ आते हैं। ज़िप कोड आपने ऐड किया और ज़िप कोड के बाद आपका जो है वो स्टेट आपकी व्योमिंग है। उसके बाद वो आपका नेक्स्ट स्टेज है वो है आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इस एड्रेस को प्रूफ करवाना है आपने, जो आपका कंपनी का एड्रेस है ना उसको आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपने अप्रूव करवाना है। मैं यहाँ से जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये कंपनी का प्रोसीजर है। तो कंपनी का एड्रेस, जो आपका कंपनी का एड्रेस है उसके ऊपर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है। वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं? या तो हमारे पास टीवी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और उसके बाद गैस, या इंटरनेट का बिल, या तो बैंक स्टेटमेंट। इन सब में से सब जितने भी बिल्स हैं पड़े, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है पड़ा वो बैंक स्टेटमेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो यहाँ से अपलोड करनी है। मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवा के जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है? साथ साथ मैं गाइड करता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना बने। मेरे पास जो है वो इस टाइम करेंटली बैंक स्टेटमेंट जो है वो अवेलेबल पड़ी हुई थी। मैंने जो है वो यहाँ से बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवा दी इस एड्रेस के बिहाफ के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो लाइक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, कंपनी नेम कर दिया और उसके बाद नंबर ऑलरेडी हमारा ऐड है और उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम। ये हमने कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। बैंक स्टेटमेंट भी हमने कंपनी का एड्रेस वाली अप्रूव करवानी है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने पीछे सारा गाइड कर दिया। अब ये हमारी स्टार्ट हो रही है सेलर की इन्फॉर्मेशन। सेलर की इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो अब जो जो यहाँ पर मैं चीज़ें डालता रहूँगा, साथ साथ मुझे अप्रूव भी करवानी है, ठीक है? अगर मैं अप्रूव नहीं करता तो मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मैं अपनी डिटेल से, मतलब जो मैंने अब कंपनी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर दी हैं तो ये मेरा ऑलरेडी अमेज़न के एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है। मैं इसको छोड़ के कोई और एप्लीकेशन दोबारा से इसको बंद करके नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि बार-बार मुझे जो है वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर आना पड़ेगा। अमेज़न कभी भी मेरी इस एप्लीकेशन को छोड़ के न्यू एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेगा। जो डाटा मैंने डालना था मैंने डाल दिया उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर, ठीक है? अब हमारा जो है वो लीगल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जो है वो चलेंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमने जो है वो अपना फर्स्ट नेम और अपना जो है वो लास्ट नेम, अगर आपका मिड नेम है तो आप जो है वो दरमियान में ऐड कर सकते हो, ठीक है? सर नेम हमने ऐड किया। उसके बाद हमारी जो है वो कंट्री ऑफ मतलब हमारी जो है वो लाइक सिटीजनशिप वो हमने जो है वो ऐड करनी है। इस टाइम करंटली जो है वो ये बंदा इंडिया का है पड़ा, तो ये इसकी बर्थ भी वहीं पर है तो हमने सारी चीज़ें जो है वो इंडिया की ऐड करनी है। अगर कोई और पासपोर्ट इस टाइम करंटली होता हमारे पास तो हम वो वाला ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर जो है वो कोई और कंट्री का पासपोर्ट है तो आप उसका डालेंगे, मतलब इटली का है, जापान का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, ठीक है?
या सऊदीया दुबई का है, तो आप वो वाली चीज़ों को डिटेल्स को जो है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। अब हमारे पास इस टाइम करंटली जो है हमारी बर्थ, वो भी हमने जो है वो यहाँ से इस टाइम करंटली इसी डिटेल्स को देखते हुए हमारी इंडिया ही है, तो इंडिया की हम डालेंगे यहाँ पर। इंडिया के बाद हमारा जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ इस टाइम करंटली जो है वो क्या है पड़ी। डेट ऑफ बर्थ साइड के ऊपर जाएँ तो इस टाइम ये है पड़ी 26 डेट है पड़ी 26, और उसके बाद इसका जो मंथ है वो 9, मतलब सितंबर ही होएगा। सब सितंबर आ गया, और उसके बाद 1992, ठीक है। 1992 आप जो है ये हमारी जो है वो लाइक डेट ऑफ बर्थ इसकी होगी। उसके बाद हमने जो है वो प्रूफ किया आधार कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन या पासपोर्ट। इस टाइम करंटली जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो पासपोर्ट का है, ठीक है। पासपोर्ट के थ्रू आप जो है अपने आप को वेरीफाई करवाओ, जिसमें जो है वो आसानी ज़्यादा है पड़ी। और पासपोर्ट जो है वो इशू कहाँ से हुआ है, वो भी वहीं से इंडिया से ही हुआ है, ठीक है। अब ये डिटेल्स हमने डालने के बाद वो पूछ रहा है कि पासपोर्ट जो हमारा जो पासपोर्ट है उसका नंबर ऐड करो, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी ऐड करो। पासपोर्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर आ गया। पासपोर्ट नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पर हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो अवेलेबल है बड़ी, ठीक है। 10 हमने जो है वो यहाँ पर डेट को ऐड किया। उसके बाद हमारी जो है वो फेब हमारी जो है वो मंथ बनेगा, और आई थिंक 2032, ठीक है, 2032 हमारा जो है वो एक्सपायरी डेट है बड़ी। अब मैं यहाँ पर जो है इसका पासपोर्ट अपलोड करवा के नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट्स आपने पासपोर्ट के बिहाफ पे देखनी है, एक हाई क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसी के बिहाफ के ऊपर होती हैं, ठीक है। ये जिसने भी इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, उस लिहाज से आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। इसकी जो एमबी को आपने देख लेना है, ठीक है। साइज़ को आपने देख लेना है, एचडी क्वालिटी के अंदर होना चाहिए, पीएनजी, ठीक है। और पीडीएफ फाइल के अंदर देखो, ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो डाटा को लेके आओ, ठीक है। और अगर जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आप अपलोड, मतलब फ़ाइल ओपन करोगे और यहाँ से आप अपलोड करवाने की ट्राई करोगे, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से पॉसिबल नहीं होगी। इसको डायरेक्टली कंटिन्यू करके आपकी फ़ाइल ओपन होगी, और फाइल ओपन होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं जो है वो यहाँ से अपलोड करवा के आपको जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पड़ा, मैंने पासपोर्ट अपलोड करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी पासपोर्ट की। पासपोर्ट अपलोड करवाने के बाद इतना हमने अप्रूव करवा दिया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो रेजिडेंट एड्रेस है, मतलब आप लोग जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल कहाँ पर हैं, आप अपने आप को अप्रूव किस तरह करवा सकते हो। अप्रूव करवाने के लिए इस टाइम करंटली ये बंदा जो अवेलेबल है पड़ा, वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अगर आप सऊदीया के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, ओमान के अंदर हैं, ठीक है, या यूएस मार्केट के अंदर हैं, किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आप जो है वही एड्रेस यहाँ पर ऐड करेंगे जिसको आप अप्रूव करवा सको। अप्रूव करवाने के लिए जो है वो नीचे जो अब मैं एड्रेस यहाँ पर डालूंगा, तो उसको अप्रूव करवाने के लिए मेरे पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है पड़ा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका जो है वो अकाउंट को अप्रूव करने के लिए। मैं जो है यहाँ से इसकी जो है वो लाइक एड्रेस को कॉपी करता हूँ। एड्रेस हमने कॉपी किया, एड्रेस को हमने जो है वो एड्रेस 1 में ऐड किया, और उसके बाद हमने जो है वो सिटी को कॉपी किया। सिटी कॉपी करने के बाद हमने ये इसको, और उसके बाद जो है वो ज़िप कोड के बाद हमने जो है स्टेट और रीजन, अच्छा जी, हमने इसको कॉपी किया, और ये खुद ब खुद उसने जो है वो पिक कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, मैंने यहाँ पे जो है वो इसका एड्रेस को ऐड कर दिया। एड्रेस ऐड करने का अब मुझे इस एड्रेस को अप्रूव करवाना है। इस एड्रेस को अप्रूव करवाने के लिए मेरे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन है, वही सेम प्रोसीजर जो मैंने लास्ट बैंक स्टेटमेंट से अप्रूव करवाया ना, यूएस का एड्रेस। तो ये भी वही सेम प्रोसीजर है कि इसके थ्रू ही मैं जो है वो अपने आप को अप्रूव करवा सकता हूँ बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। बैंक स्टेटमेंट मैं यहाँ से जो है वो अब ऐड करने लगा हूँ। हमने जो है वो अपना जो एड्रेस यहाँ पे इंडिया का डाला है, उसको हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट से जो है वो अप्रूव करवा दिया, ठीक है। अप्रूव करवाया नहीं है, बस अभी जो है वो ऐड करवाया है। अमेज़न खुद इसको जो है वो अप्रूव करेगा। वो जो चीज़ है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है वो वेरिफिकेशन करवाने के बाद का जो है प्रोसीजर है। बट एक चीज़ यहाँ पे जो है वो याद रखना कि ट्रांजैक्शन जो स्लिप है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स की जो है वो होनी चाहिए। अगर कम की भी है, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपके बिज़नेस को प्रूव करवाने के अंदर आसानी आए, ना कि कोई जो है वो प्रॉब्लम। अब मैंने अक्सर वैसे भी देखा होता है कि 1-2 ट्रांजैक्शन जो है वो है, क्या हम इससे जो है वो ओपन कर लें, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपके जो है वो राय अच्छी हैं, लेकिन बिज़नेस के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है।
आप मशवरा तो अच्छा देते हैं, लेकिन जो है वो बिज़नेस के अंदर ये चीज़ें जो है वो नहीं चलती। तो ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 महीने की हो, ताकि आपका जो बिज़नेस है उसको प्रूव करने के अंदर ज़्यादा जो है आसानी पैदा हो। यहाँ पर हमने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट अप्रूव की, अपलोड करवाने के बाद यहाँ से आप जो है वो आप येस कर दें, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ये येस रहने दें। यहाँ से कन्फर्म करने के बाद आप जो है यहाँ से कंटिन्यू करें। आपने जो है वो जैसे कंटिन्यू किया, वहाँ से आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन और साथ ही आपकी जो है वो डायरेक्टली हमने जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो अप्रूव करवा दिया। अब जैसे ही हमने जो है वो बैकएंड से ये चीज़ें अप्रूव करवाई है, अप्रूव करवाने के बाद अब आपकी यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, जिसको कहते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डायरेक्टली अमेज़न $39.99 जो है वो चार्ज करने के लिए जो है वो आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो माँगता है। जिसके लिए आपके पास जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि आपके पास कंपनी का कार्ड होना चाहिए। कंपनी जो आपके पास सिस्टम करंटली अवेलेबल है, ये कंपनी जो आपके पास अवेलेबल है, इस कंपनी के नाम के ऊपर आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट होगा। वो बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी फ्रंट के ऊपर ऐड करवा दी है। बट सेकंड चीज़ मेरे पास ये थी कि अब कार्ड का जो है वो क्या करना है? कार्ड मैं किसी थर्ड पर्सन का जो है वो ऐड करूँगा तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में से सबसे ज़्यादा जो है वो डेबिट कार्ड को यूज़ करती है अवाम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो कंपनी का कार्ड हो, ठीक है? कंपनी का कार्ड हो या आपके अपना ओनर जो है उसका जो है उस कंपनी के नाम के ऊपर जो है वो कार्ड होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपने पर्सनल नेम से अप्रूव करेंगे या तो कंपनी के कार्ड से अप्रूव करेंगे। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर है कि जो मेरा कंपनी का है, ताकि देखो मेरा जितना भी अमाउंट मेरे बिज़नेस के अंदर लग रही है वो एक लीगल अमाउंट है, ठीक है? उसका ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो हिसाब-किताब होता है, और हर चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो परफ़ॉर्म होती है कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर इतना लगाया, इतना टैक्स बनता है, इतना बिज़नेस बनता है। ये सारी चीज़ें जो है वो बेस्ट वे से चलती हैं अगर मैं पर्सनल को छोड़ के कंपनी के थ्रू करूँ, क्योंकि ये मेरा जो मैंने एलएलसी फॉर्मेशन करवाई है ये एक कंपनी है। कंपनी के ऊपर मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस के ऊपर, ना कि पर्सनल। तो मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो इन्वेस्ट करता रहूँ अपने पर्सनल बैंकिंग के अंदर, हम अमाउंट को खाते हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो बस हम जो है वो अपने बिज़नेस को लगाने के लिए हम अपने बिज़नेस के थ्रू जो है वो अपना बैंकिंग को सेटअप करके उसका रिकॉर्ड को रखते हैं, ताकि हमारे लिए और हमारे बिज़नेस के लिए, दोनों के लिए जो है वो सेफ्टी बनी रहे, और हम जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो कर सकें। तो जब तक बैकएंड के ऊपर आपने जो है वो अपने कार्ड के डिटेल को ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो नेक्स्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन तक जो है वो नहीं पहुंचेंगे, प्रोडक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचेंगे। वो एक लीगल कार्ड होगा, अमेज़न फ़ौरन वेरीफाई करेगा आपकी कंपनी के कार्ड को, और उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट मूव करने की परमिशन होगी, क्योंकि अमेज़न ने उसी कार्ड से आपका जो है वो चार्ज मेथड के लिए उस ऐड कर लिया अपना, क्योंकि चार्ज मेथड का मतलब ये होता है कि पर मंथ अमेज़न $39.99 आपके उसी कार्ड से जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है? और चार्ज करने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट से वो पेमेंट जो है वो अप्रूव टाइम जो है वो कट की जाएगी, ताकि अमेज़न अकाउंट आपका अप्रूव होगा और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप मूव करेंगे। यहाँ पे स्टोर नेम आपका जो है वही आएगा जो आपका जो है लाइक कंपनी का नेम है, ठीक है? मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जो है स्टोर नेम के अंदर एंटर करेंगे और वेट करेंगे अमेज़न के सर्च करने का। कभी ऐसा होता है कि आप जो है कंपनीज़ जो एजेंसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ टाइम का मतलब ये होता है कि जो एजेंसीज़ आपके लिए जो है कंपनी फॉर्मेशन कर रही हैं, जो लीगल आपके लिए प्रोसेसिंग कर रही होती हैं, जो कि मेरी तरफ से नॉन रिकमेंडेशन है उनके लिए, ठीक है? मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठ के इंडिया के अंदर, सऊदी दुबई जैसी कंट्री के अंदर आपके लिए बैठकर यूएस की कंपनी को जो है वो रजिस्टर्ड कर रही हैं, ये एक लीगल प्रोसेसिंग नहीं है। ये एक सिंपल वे नहीं है। वो आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए बर्बादी है पूरा-पूरा। अब हमारा जो प्रोसीजर होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी कंपनी का नेम जो है, हमारे पास जब आ रहे होते हैं ना, कंपनी आप रजिस्टर करवा के आते हैं, आपकी कंपनी को जब प्रोफ़ाइल विज़िट की जाती है, आपका हमारे पास क्योंकि 10,000 प्लस डेली एप्लीकेशंस को जो है एलएलसी फ़ॉर्मेशन की जो है वो पर्सनल, जो मेरी डिपार्टमेंट, जो यूएस डिपार्टमेंट, उनको मैं जो है वो पर्सनली खुद डील करता हूँ, ठीक है?
मैं देखता हूँ उनकी एप्लीकेशन को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ मिस्टेक्स हैं। हम खुद भी कभी-कभी जो है इस चीज़ के ऊपर एक्शन डायरेक्टली जो है वो ले रहे होते हैं। यूएस डिपार्टमेंट बैकएंड के ऊपर लगा हुआ है काम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेली उन सब चीज़ों को जो है वो एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं। कहीं पर किसी भी हमारे इन्वेस्टर के लिए या स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ छोटी-सी भी मिस्टेक ना बने। अब आपकी कंपनीज़ को जब हम जो है रिव्यू कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कभी ऐसे हमारे पास इन्वेस्टर आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कि जब वो हमारे पास आ रहे होते हैं, जब उनकी कंपनी को हम विज़िट करते हैं, उनके अंदर अक्सर बाज़ औक़ात नेम जो है वो सर्चेबल ही नहीं होते। मतलब उन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं की होती अपनी कंपनी के नाम के ऊपर कि क्या ये नाम अवेलेबल है हर जगह? जो मैं कंपनी का नेम सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्या अमेज़न के अंदर अवेलेबल है? क्या अमेज़न की जो है वो डिफरेंट और साइट्स के ऊपर, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैंने हर चीज़ क्रिएट करनी है। तो जब मैं हर चीज़ क्रिएट, अगर ये नाम अमेज़न के ऊपर अवेलेबल ना होता ना, 90% जो आपकी कंपनीज़ होती हैं जब मेरे पास आते हैं तो अमेज़न के ऊपर नॉट अवेलेबल होता है। मतलब वो चीज़ आपकी नाम जो है वो ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी किसी और मेंबर के पास आपका नाम जो है वो अवेलेबल है पड़ा। तो मेरा कंपनी तो ख़त्म हो गई ना, मेरी कंपनी का क्या फ़ायदा जब मुझे जो है वो स्टोर नेम ही नहीं मिला उसका। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट वे ये है, क्योंकि आपका लीगल एक प्रोसेसिंग होती है, आपने लाइफ टाइम इसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर देखो, आज का 500 हज़ार लगा वो कोई मायने नहीं है, लेकिन इसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ये जो आज मेरा नाम बना है ना, इस कंपनी के बिहाफ के ऊपर मैंने आने वाले फ्यूचर के अंदर 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन इन्वेस्ट करना है। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। तो बैकएंड के ऊपर मेरी कंपनी, मेरी जड़ ही मजबूत नहीं होगी, ठीक है, और मेरी कंपनी ही लीगल सही तरीके से परफॉर्म नहीं की जा रही होगी, तो क्या फ़ायदा मेरा उस बिज़नेस को लगाने का और उस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने का। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ट्रस्टेड वे है, वो ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न रिलेटेड सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करो या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट करके टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो। अपनी लीगल प्रोसेसिंग करवाओ सारी की सारी, सारे डॉक्यूमेंटेशंस लो, सारे बैंकिंग सेटअप लो। सेटअप लेने के बाद आपका जो है पूरा कंप्लीट जैसे प्रोसीजर होता है, उसके बाद क्योंकि हमारा जितना एक रिसर्च होती है उसका पूरा एक डाटा आपके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, ताकि कभी भी किसी के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है? यहाँ से जो है वो मैंने नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है? अब जैसे ही मैंने जो है वो कंपनी का नेम सेलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैं जो है वो मूव करता हूँ, मूव करने के बाद मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन सारी जो है वो रिव्यू करने का मुझे जो है वो बोलेगा कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक है, उसको जो है वो अभी से ध्यान से देख लो, ताकि हम जो है वो इस एप्लीकेशन को सबमिट करने वाले हैं। जो मैंने सबसे पहले बिज़नेस इन्फॉर्मेशन डाली थी, ये सारी वही बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली थी, मतलब उस प्राइमरी मेंबर की, जो हमारा जो है ओनर है इस कंपनी का। उस ओनर की हमने यहाँ पर डिटेल्स डाली, डिटेल्स डालने के बाद उसका पासपोर्ट के थ्रू हमने अप्रूव करवाया, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अप्रूव करवाया। अब यहाँ पर नीचे आके ना कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है वो मेंशन है पड़े। लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो हमारे पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, यहाँ पर जो है वो अमेज़न डिमांड करता है इस लेटर की। अब जो आपकी कंपनीज़ जहाँ से आप बनवा के आ रहे होते हैं, किसी को किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। अब हमारी जो कंपनीज़ यूएस डिपार्टमेंट बिहाफ़ कर रहा होता है या मेरे थ्रू कंपनीज़ जा रही होती हैं, वो सारी की सारी ऑथोराइज़्ड कंपनीज़ होती हैं, जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अमेज़न का न्यू फीचर यहाँ पर ऐड किया गया, लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन। ये आपके बिहाफ के ऊपर हमारी जो कंपनी है वो आपको इशू करती है, जिसमें आपको जो है वो डायरेक्टली आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये जितनी भी ओनरशिप है आपकी, इसके साथ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे अपना। करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपका जो है वो अमेज़न कंपनी अकाउंट जो है वो 100% जो है वो अप्रूव्ड होगा। ठीक है? जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी आपने लीगल तरीके से करनी है, ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर किसी चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है तो वहीं पर जो है चीज़ों को छोड़ दो। सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना उस बिहाफ़ के ऊपर। मैं जो है वो लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन अपलोड करने के बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करता हूँ। अच्छा, अब मेरे जितने भी लेटर थे, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, जो मेरे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो सारे के सारे ऐड करवा दिए हैं। मैंने सारे अपने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने जो है वो नेक्स्ट मूव करना है। अब आगे चल के देखते हैं कि अमेज़न का जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर क्या निकल के आता है। यहाँ पर आने के बाद अमेज़न आपसे जो है वो बैंक अकाउंट्स को जो है वो वेरीफ़ाई करेगा। बैंक अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपका ओनर, जो आपके बिहाफ़ के ऊपर जो यूएस का बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है, वो यहाँ पर जो है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये है कि आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ। आपका जो है वो यूएस के अंदर कंपनी बनी है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट आपके पास होगा, उसी का कार्ड होगा आपके पास। वो चीज़ आपने जो है वो यहाँ से ऐड करनी है, जिसके नाम के ऊपर होगा अकाउंट होल्डर नेम,
राउटिंग नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर आपने ऐड करके यहाँ पे जो है वो सेट डिपॉज़िट मेथड आपने जो है वो यहाँ से करना है। और जैसे ही आप डिपॉज़िट मेथड को जो है वो सबमिट करते हैं, आपका जो है वो डिपॉज़िट मेथड का मतलब ये है कि पहले हमने चार्ज मेथड अपना कार्ड लगाया था बैकएंड के ऊपर। कार्ड का मतलब ये है कि आपका अमेज़न उस कार्ड से चार्ज करेगा। अब यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल रहे हो अमेज़न के जो है, अच्छा आगे चल के इस बैंक अकाउंट को भी आपने वेरीफ़ाई करना है और उस चार्ज मेथड को भी आपने वेरीफ़ाई करना है। अब यहाँ पर वो डिटेल्स आपने ऐड नहीं करनी जो कि भई बाद में आप अप्रूव ना करवा सको उसको। तो यहाँ पर जो है वो आपने इस बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स आप ऐड करोगे तो वो कंपनी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट होगा, अब इसके अंदर अमेज़न की जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो यहाँ पर जो है वो आपकी रिलीज़ की जाएगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000, 50,000, 1 लाख डॉलर्स आपने जो है वो जनरेट किए अमेज़न से। अब वो जितनी भी अमाउंट आपकी अमेज़न के अंदर अवेलेबल है, वो आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, जो बैंक अकाउंट अभी मैं जो है वो यहाँ पे डिपॉज़िट मेथड के लिए सबमिट करूँगा। ठीक है? सबमिट करके मैं जो है वो नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, मेरी जितनी भी प्रोसेसिंग थी वो सारी की सारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट टाइम मैंने जो है वो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई थी कि हमने जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स की जो है वो डिटेल्स को ऐड करना है। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को ऐड किया, कंटिन्यू करने के बाद वो बैंक अकाउंट के भी कंपनी अकाउंट्स की डिटेल आपकी आएँगी जो यूएस का आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसको जो है वो फ़ोटो के थ्रू आप जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास जो है वो क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स का होना आपके पास ज़रूरी है। उसके अंदर जो है वो आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, जो पासपोर्ट हमने अपलोड किया। सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो जैसे वेरिफिकेशन आपकी जो है वो स्टार्ट होती है, आपकी अपनी पिक्चर होगी, लाइव पिक्चर होगी और उसके साथ आपका जो है वो पासपोर्ट होगा। जैसे ही आप कंप्लीट करके मतलब कंप्लीट करके साइट पे होते हैं तो 2 दिन का जो है वो नॉर्मली टाइम होता है। वैसे कंपनी के अगर हम लीगल तरीके से अपना मतलब नॉर्मली अगर हम अपना एक लीगल अपना ओपन करते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल यूएस डिपार्टमेंट या मेरे बिहाफ़ के ऊपर जो है वो ओपन किया जाता है। तो वो 2-3 घंटे के अंदर जो है वो हमारा कंपनी अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है? उसके बाद हमारा जो है वो यहाँ से कोई काम बैकएंड के ऊपर नहीं रहता। अब जो ओनर है पड़ा इस कंपनी का वो अपनी वेरीफ़ाई करेगा अपने अकाउंट को और वेरीफ़ाई करने के बाद उसका जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है वो आपका स्टार्ट आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन जो है वो आपकी चेक की जाएगी, जिसके अंदर जो है वो आपका डाटा कौन-सा होगा, आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी है इस टाइम करंटली, आपके पास जो है वो लाइक इंडिया का है, इंडिया आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अब आप जो है वो नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। आपके पास नेशनल आईडी है, उसके बाद पासपोर्ट है आपके पास, लाइव पिक्चर है यहाँ पर। लाइव पिक्चर देने के बाद क्योंकि मैं इस टाइम करंटली लैपटॉप के ऊपर हूँ, तो लैपटॉप के ऊपर डिवाइस काम नहीं करेगी। तो आपने जो है वो डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू ये अपनी वेरिफ़िकेशन करवानी है, ठीक है? जैसे ही आप जो है वो कैमरे के थ्रू ओपन करोगे, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू अपनी वेरिफ़िकेशन करवा सकते हो। हाइली रिकमेंडेड जो चीज़ है पड़ी वो ये है कि पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप जो है वो अपनी जितनी भी वेरिफ़िकेशन करवाओ या मैं जो जितने इन्वेस्टर से करवाता हूँ, वो सारी की सारी जो है वो अ मोबाइल के ऊपर ही होती है, ठीक है? जिसमें जो है वो हर चीज़ क्लियर होती है और लाइटिंग वगैरह का जो है वो आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये था एक बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी जो है वो मैंने समझा दी हैं। बट इस चीज़ का जो है वो ख़ास ध्यान रखना है कि लाइफ़ में एक ही दफ़ा चीज़ बनती है, सेंसिटिव चीज़ है बड़ी अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो कभी भी अगर एहतियात नहीं है आपको और आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के अंदर तो ओपन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बेहतर है कि जिससे आप कंपनी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो उससे जो है वो आप अमेज़न सेलर सेंट्रल भी जो है वो ओपन करवाएँ। यहाँ तक जो है वो हमारा अमेज़न सेलर सेंट्रल का प्रोसीजर एंड है पड़ा, इसके बाद कुछ ऐसा स्टेप नहीं है, जो कि रिमेनिंग हो। मैंने जितनी सारी प्रोसेसिंग थी, सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते टाइम मैंने स्किप किया, अदरवाइज़ जितना भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने एक कंप्लीट डिटेल अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है वो वीडियो बना दी है ताकि आपके लिए इस वीडियो के दरमियान के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो पर्सनली फेस करने को ना मिले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, मैंने जो है वो लाइक अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो लास्ट हमारा स्टेप था वो था अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद आईडी वेरिफिकेशन करवाना। आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपलोड किए थे और वहाँ पर आपको जो है वो गाइड कर दिया था स्टेप बाय स्टेप कि आपने जो है वो अपने पास, क्योंकि हमने पासपोर्ट का यूज़ किया था अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो नॉर्मली हमारा जो अकाउंट है वो 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो अप्रूव हो गया था और उसके बाद हमारा इस टाइम करेंटली हम अपने वेरिफाइड अमेज़न बिज़नेस अकाउंट के लिए जो है
वो एक्टिव है, अमेज़न ने हमारा जो है वो अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट हमारा इस टाइम करंटली जो बिज़नेस नेम आ रहा है, ये हमारा बिज़नेस कंपनी का नेम है पड़ा। क्योंकि मैंने जो स्टोर नेम रखा था, स्टोर नेम हमारा जो है वो कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर था। तो इस टाइम करंटली जो मेरा अमेज़न सेलर अकाउंट है, वो हमारा बिज़नेस अकाउंट जो है वो सेटअप हो चुका है। ये एक वेरिफ़ाइड कंपनी बिज़नेस अकाउंट है, जिसको आप जो है वो अपनी सेलिंग पर्पज़ के लिए जो हमने मेन काम प्रोसीजर स्टार्ट किया था प्रोडक्ट से लेकर रिसर्च से लेकर अपने मॉडल के ऊपर, वो सारा का सारा काम जो है वो यहीं से ही कंट्रोल होना है और वो यहीं से ही होना है। अब कैटलॉग के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इतना डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी वीडियो जो है वो इस टाइम करंटली बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो गई है। अब हम जो है वो थोड़ा शॉर्ट करते हुए इसको मैं थोड़ा इन डिटेल जो है वो चीज़ें वो मैं सारा गाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा, सेटिंग के अंदर नॉर्मली आप जो है वो अपना बिज़नेस के सेटअप इन्फॉर्मेशन अपने नॉर्मली यहाँ पर हमारा जो है वो कोई काम नहीं होता। यहाँ पर आप जैसे ही मेन्यू के अंदर आते हैं तो आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है, आपके पास इन्वेंट्री आती है, उसके बाद प्राइसिंग आता है, ऑर्डर मैनेजमेंट आपके पास आ जाती है। एडवर्टाइज़ ये एक वेरिफाइड बिज़नेस अकाउंट है क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी अकाउंट है, तो मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर जो है वो फीचर अवेलेबल हैं जो कि मुझे मेरे बिज़नेस के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। मुझे प्राइवेट लेबल भी करना है, मुझे होलसेल भी करना है और मुझे अमेज़न एफबीएम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर भी जो है वो हमें यहाँ पर अपनी वर्किंग को लेके जाना है। हर चीज़ लीगल अमेज़न के जितने भी लाइक वेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, जितने भी वेरीफ़ाई मतलब चीज़ें होंगी, हमने उन सब चीज़ों को देखते हुए ही अपना अमेज़न का बिज़नेस जो है वो मॉडल को सिलेक्शन करते हुए हम जो है वो अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर स्टोर के अंदर आपका जो है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट लेबल के अंदर आप जो है वो अपना स्टोर को मैनेज करते हैं। ये इन इन डिटेल और एडवांस हो जाएगा तो आप वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर भी वैसे बेसिक चीज़ें वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर जो है वो आपको वीडियो मिल जाए तो बेहतर है क्योंकि मेरी डिफरेंट अदर वीडियोज़ के अंदर भी मैंने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर गाइड कर दी है। अच्छा, हमारा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटलॉग के थ्रू काम होता है, इन्वेंटरी के थ्रू, ऑर्डर के साथ और उसके साथ हमारा रिपोर्ट के साथ। बिज़नेस रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो आप निकाल सकते हैं। पेमेंट्स के रिलेटेड हमारा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कि अगर हमें जो है वो पेमेंट अमेज़न अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करनी है, जो मैंने डिपॉज़िट मेथड आपको याद होगा कि डिपॉज़िट मेथड मैंने सेट किया था। अब मुझे डिपॉज़िट मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज मेथड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे दोनों काम एक्टिव हो चुके हैं और वेरिफाइड हो चुके हैं। अमेज़न जो लास्ट मैंने कार्ड ऐड किया था उसके थ्रू कार्ड को डिटेक्ट करेगा मेरी फीसेस के लिए। ये कंपनी अकाउंट है तो $39.99 पर मंथ अमेज़न मेरे से चार्ज करेगा और डिपॉज़िट मेथड के लिए जो मैंने अपना बैंक वेरीफ़ाई करवाया अमेज़न कंपनी अकाउंट, तो उस यूएस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो मेरी पेमेंट जो है वो डिपॉज़िट होगी। और उसके बाद उन स जो यूएस का बैंक है, उससे डायरेक्टली मैं अपने लोकल करेंसीज़ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूके के अंदर चाहिए, मैं यूके के अंदर कन्वर्ट करके उसको मँगवा सकता हूँ। मुझे इंडिया के अंदर चाहिए, मुझे सऊदी दुबई जैसी कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर चाहिए, तो यूएस का बैंक अकाउंट मुझे जो है वो टोटल सपोर्ट करेगा, मेरी अदर कंट्रीज़ के अंदर पेमेंट्स को सेंड करने के लिए। चाहे वो आप अपना प्रॉफ़िट मार्जिन फॉरवर्ड कर रहे हो अपने अकाउंट्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर या फिर आप जो है वो पूरी अमाउंट को जो है वो विथड्रॉ करवाना चाह रहे हो, तो वो उसी अकाउंट्स के अंदर जो है वो आपका सेटअप होगा। अब हमारा जो है वो कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जो है वो डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट्स लिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है फीचर के अंदर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर जो है वो अपना प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह अगर आप डालना चाहें तो आप प्रोडक्ट्स का टाइटल डाल सकते हैं। ब्लैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर आप एक ज़ीरो प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट करोगे, लिस्टिंग क्रिएशन आ जाती है। अगर आपने एफपीए करना है, एफपीएम करना है तो यहाँ पर अपना एएसआई नंबर डाल के प्रोडक्ट का, तो वो यहाँ पर आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के आप मी टू के ऑप्शन के अंदर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेज हमारी परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ा अमेज़न के अंदर जो है इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो हमारी अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड होता है। अकाउंट हेल्थ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जो है वो मूव कर जाओगे अमेज़न अकाउंट हेल्थ के अंदर। ये हमारा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पर जो है वो काम करती है। हमने जो है वो अपना लेट शिपमेंट रेट को भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। मतलब अगर हमारा जो है किसी भी इश्यू की वजह से जो है वो लाइक लेट शिपमेंट रेट डाउन होता है या फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहाँ से आके हमें जो है वो सारा अपने बिज़नेस के लिए ओडीआर को देखना पड़ जाता है। उसके बाद आपको जो है वो कैंसल रेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स को कैंसल किया है, ठीक है? और ट्रैकिंग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो वैलिड ट्रैकिंग की जगह फेक ट्रैकिंग का जो है वो यूज़ कर रहे हो। तो अमेज़न आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट हेल्थ के अंदर परफॉर्मेंस के थ्रू अगर आपको जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम होती है। मतलब यहाँ पर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो है वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इश्यू आ रहा है, लिस्टिंग के रिलेटेड इश्यू आ रहा है जो कि आपने वायलेशन की है अमेज़न की, तो यहाँ पर सारी की सारी परफॉर्मेंस उसको बाद में आपने ठीक करना होता है। अगर ठीक नहीं होता तो वो कुछ टाइम के अंदर नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अकाउंट क्रिएशन जो है वो इतना बड़ा कोई लाइक केस नहीं है
कि हमने जो है वो तीर मार दिया अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अमेज़न अकाउंट को मैनेज करना है। अगर आप अपने बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपना एक फ़िज़िकल स्टोर ओपन किया है, किसी भी एरिया के अंदर, वर्ल्ड के किसी भी जो है वो कोने के अंदर आपने जो है वो अपना किसी भी कंट्री के अंदर अपना स्टोर को ओपन किया है फ़िज़िकली, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, आपके स्टाफ की प्रॉब्लम की वजह से, या तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से अगर शॉप के अंदर, अगर किसी स्टोर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे काम नहीं आती। आपका जो बिज़नेस है वो उसके ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपना बिज़नेस को चला दिया, उसके अंदर जो है वो इन्वेंटरी रख दी है, सब कुछ रख दिया है। अब उसको चलाना सबसे बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। ओपन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस के अंदर अपना बिज़नेस को ओपन करना चाह रहा हूँ। फिज़िकल स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर मैं विद इन 1, 2, 3 घंटे के अंदर, या फिर जो है वो मेरे एक एक्सपीरियंस की वजह से, या तो एक न्यू मेंबर आ रहा है 1, 2, 3 महीने के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस सेटअप कर लेगा, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी गेम जो है वो चलाना है उस बिज़नेस को। अगर आप अपने बिज़नेस को सही तरह नहीं चला पाते, तो वो बिज़नेस जो है कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद या बंद हो जाएगा, या तो वो शॉप बंद हो जाएगी, या तो वो डायरेक्टली आपका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? या तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? इस रीज़न क्या होती है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो इंटरफेयर करती हैं, और आपकी प्रॉब्लम आपके बिज़नेस के साथ होती है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमने जो है वो हर चीज़ सही की थी, हमने इन्वेस्टमेंट भी की थी, हमने काम भी किया था, उसके बावजूद हमारे साथ जो है वो ये क्या हुआ है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो नॉर्मली आप अपने आप को जो है वो ये देखें कि आपने अमेज़न का बिज़नेस टोटल जो है वो अमेज़न का अकाउंट, मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, क्रिएशन से लेकर उसको चलाने तक सारा ही सेंसिटिव बिज़नेस है, बट आपकी छोटी-सी गलती आपके बिज़नेस को जो है सस्पेंड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ये भी चीज़ है बड़ी, जैसे अमेज़न ने कहा है कि आपके जो है वो 70% जो हमारे सेलर्स हैं, 60 डेज़ के अंदर अपनी जो है वो रेवेन्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 90% उसके अंदर 90% जो केसेज़ फेलियर वाले हैं, वो उसके बारे में जो है वो कोई बात नहीं करता। 90% केसेस फेलियर जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपने नॉलेज की वजह से जो है वो फेलियर होता है। उनके पास एक नॉलेज प्रॉपर होता नहीं है, किस तरह बिज़नेस करना है, किस तरह मार्केट के अंदर रहना है, ऑर्डर की फुलफिलमेंट कैसे होगी, ऑन टाइम डिलीवरी कैसे होगी, अपने बिज़नेस को स्मूथली तरीके से जो है वो लेके किस तरह चलना है, किसी चीज़ का किसी को जो है वो आइडिया नहीं होता। इन सब चीज़ों की वजह से ही आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आपकी जो है वो गेम टोटली खत्म है पड़ी। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था अमेज़न सेलर सेंटर के बारे में जो हमने वेरीफ़ाई किया। मैंने कहा चलो आपको जो है क्रिएशन ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद का जो मेन अमेज़न सेलर सेंटर है, उसके बारे में जो है कोई डिस्कस नहीं करता। तो हमने एक पूरा अकाउंट ज़ीरो क्रिएशन से लेकर उसको जो है एक्टिव करके एक पूरा अकाउंट हमने जो है वो आपको लाइक शो करवा दिया, ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो यहाँ पे नज़र आएँ, और आप जो है वो उसको मतलब अपने बिज़नेस को स्टार्टअप कर सको अमेज़न के वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर। अब यूएस मार्केट के अंदर हमारे पास जो है कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अमेज़न के इकोसिस्टम के बारे में हमने जो है वो समझा था। उसके बाद हमने अमेज़न के कुछ मॉडल्स के बारे में, अकाउंट क्रिएशन के बारे में, और साथ ही हमने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल एक्टिवेट करवा के, हमने जो है उसको वेरीफ़ाई करवा के, अब हमारा बिज़नेस जो है वो वेरीफ़ाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि आपका देखो, मैंने जो है वो यहाँ पर इस टाइम करंटली अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो ओपन किया था। अब ओपन जैसे ही मैंने इस क्रोम के ऊपर किया था, एक ही मेल के ऊपर, तो यहाँ पर जो मेरा बायर अकाउंट है, बायर अकाउंट का मतलब ये है कि वो अमेज़न का सेलर अकाउंट है, जो इसके ऊपर हम जो है वो सेल करते हैं, ये अमेज़न का बायर अकाउंट है। बायर अकाउंट पे करंटली जो है वो राहुल शर्मा के नाम से जो है वो क्रिएट हो गया खुद ब खुद ही। क्यों? सेम ईमेल जैसे ही आपकी जो है वो सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट होती है, अमेज़न बायर अकाउंट भी खुद ब खुद बना देता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और आप जो है वो यहाँ पर अपना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे, अब आपकी जो है वो परचेज़िंग वगैरह भी यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आप आसानी के साथ बिना बायर अकाउंट को बनाए सेम कार्ड्स के थ्रू आप जो है वो अपनी परचेज़िंग भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर हमने जो है कुछ चीज़ों के बारे में मॉडल्स, बिज़नेस, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर एक चीज़ पेंडिंग के अंदर है, वो चीज़ ये है कि हमने जो है वो अपना अमेज़न एफबीओ और अमेज़न एफबीएम के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। हमने जो है वो ब्रांड लॉन्च अमेज़न प्राइवेट लेबल के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं किया था। अमेज़न प्राइवेट लेबल जो है वो एक लाइक सिंपल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको जो है वो 6 महीने तक का भी मॉडल कह सकते हो, और इसके बाद जो है वो 1 साल तक भी आप जो है वो अपने ब्रांड्स के ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है? कोका कोला हो गया, नाइकी हो गया, रेड बुल हो गया, मल्टीपल मार्केट के अंदर मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ ब्रांड जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर एक्टिव होते हैं, और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो जो है स्ट्रगल करते-करते या तो ख़त्म हो जाते हैं, या तो सबसे आगे निकल जाते हैं। अमेज़न के ऊपर जो है वो आपका केस भी सेम है पड़ा, ठीक है? कुछ ब्रांड्स अपना नाम बनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके,
और मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर एक्टिव रहकर। अब फॉर एग्जांपल अमेज़न के ऊपर जो है वो 10,000 ब्रांड जो है वो एक्टिव हुए हैं। उनमें से जो है वो ज़्यादातर जो कामयाब होंगे, शायद अंडर 1000 ही ब्रांड जो है वो कामयाब हो पाएँगे। उनकी रीज़न ये होगी कि आपका जो बिज़नेस है वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने का जो है प्रोसीजर होता है। जो ज़्यादातर जो सेलर्स आते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि हम जैसे ही अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 महीने के अंदर-अंदर हमें जो है वो रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाए। हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 लगाया, 5000 लगाया या फॉर एग्ज़ाम्पल $50,000 लगाया, अब वो 50,000 हमें जो है वो 1 लाख या 70,000 या $80,000 बना के देगा। अब इस माइंडसेट से जो बंदा आता है पहले महीने से, तो वो ज़्यादातर मार्केट में टिकते नहीं हैं, ठीक है? या तो छोटी-सी इन्वेस्टमेंट की, काम किया, उसके बाद अपने अकाउंट को सस्पेंड करवाते और गायब हो जाते हैं मार्केट से। उसके बाद उनका नामो-निशान ही नहीं होता। लेकिन जो बंदा सकून वाला होता है, जिसको पता है कि बिज़नेस जो है वो मार्केट में चलता किस तरह है, जिसका बैकग्राउंड बिज़नेस के रिलेटेड होता है और जो इंटरेस्टेड होता है अपने बिज़नेस को लेकर, नॉर्मली जो हम बिज़नेस लॉन्च करवाते हैं ना किसी का, तो नॉर्मल हम जो है वो उसका प्लान जो रखते हैं 5 से 10 ईयर, उसकी कंपनी का जो प्रोसीजर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंपनी रेडी करवाई है, उसका जो प्लान आपको दिया जाएगा ना 5 से 10 ईयर्स का, आपको जो है वो एक प्लान दिया जाएगा आपके बिज़नेस के रिलेटेड, ताकि आप आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट में ग्रो हों। असल जो प्रॉफ़िट मार्जिन की गेम है ना, वो साल के बाद स्टार्ट होती है। लोग ये कहते हैं कि पहले महीने 2-3 महीने के अंदर जितना माल मिलता है अमेज़न से या किसी भी फ़ील्ड से निकाल लो सारा का सारा। ये सबसे बड़ी जो है वो गलती होती है, क्योंकि एक स्टार्टिंग बिज़नेस आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो नहीं निकाल के देगा। उसके ऊपर कोई भी मॉडल पहले लगाना पड़ता है। जैसे ही आप जो है वो लगाने के लिए रेडी हो, उसके बाद आपको अमेज़न खुद 6 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, आपके पास जो है वो 1 साल के बाद आपको खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता करके ऐसा-ऐसा प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल के देगा कि आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, इवन अगर आप 20% से स्टार्ट करते हो ना, तो 1000% तक आपका प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो ग्रो कर सकता है मार्केट के अंदर। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं अमेज़न के ऊपर ब्रांड बनाने के लिए, वो डायरेक्टली जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो फ्रंट आपके पास जो है वो आ रहा है। 24/7 बैकएंड के ऊपर टीम अवेलेबल, और मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ। किसी को जो है वो ब्रांड बनाना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? हम जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस ग्रो करने के अंदर। या तो 2 किस्म का ब्रांड होता है, जिनके पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो अपने ब्रांड को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या किसी और फ्रेंड्स के नाम के ऊपर ब्रांड है बड़ा, वो लोग काम कर रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं, उन फैक्ट्रीज़ को जानते हैं, उन मैन्युफैक्चरर को जानते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को आप जो है वो लोकल मार्केट से निकाल कर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके आ सकते हो। अब यही काम चाइना के अंदर भी हो सकता है, यही काम आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी, दुबई जैसी कंट्री से भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उन जैसी प्रोडक्ट्स को, और इवन जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोसीजर नहीं होता। तो आप डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग जॉइन करके, जो हमारी एलीट ट्रेनिंग है, वन टू वन लाइव सेशंस है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? ट्रेनिंग के थ्रू टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है वो गाइड किया जाएगा कि आपने अपने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और आप जो है वो अपना बिज़नेस प्लान के बारे में जो है वो सोच रहे हो, और दूसरे भी मेंबर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक मार्केट के अंदर लेके आना है। कुछ प्रोडक्ट्स आती ऐसी होती हैं जो कि बेकार होती हैं, लाइक उस मार्केट के लिए फ़ायदे के लिए साबित नहीं होती, मतलब हर प्रोडक्ट यूएस मार्केट के लिए एक्टिव करवाना भी पॉसिबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स आप लेके आते हो, तो उसमें से शायद जो आपको अप्रूव की जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है? सम केसेस के अंदर जो है वो 10 की 10 अप्रूव की जा सकती हैं आपकी पर्सनल रिसर्च के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नॉर्मली 2 से 3 प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करवाया जाता है आपके ब्रांड्स के अंदर। अब इसके बाद सेकंड स्टेज आपकी जो है वो स्टार्ट होती है अमेज़न के ऊपर, वो है ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्रांड बनाया, तो आप यूएस मार्केट के लिए लिमिटेड नहीं हो, मतलब amazon.com के लिए आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड नहीं हो, आप वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हो। इसके बाद हमने जो है वो एक डिस्कशन की थी कि मैं आपको जो है वो गोल्डन एक होलसेलर प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके बिज़नेस के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा ऑथराइज़्ड ब्रांड के थ्रू, और आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? लोकल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की जो है वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर किसी को रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप जो है वो किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँ, और वो लोग ये बोलें आपको कि आप जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आप जो है वो हमसे प्रोडक्ट्स लेकर आप अमेज़न के ऊपर लिस्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका जो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट होता है, ठीक है? अनऑथराइज़्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, ठीक है? 1-2 महीने आपका अकाउंट चलेगा, उसके बाद अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा, और लाइफ़ में वो अकाउंट कभी भी ओपन जो है वो नहीं होगा। तो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अवॉइड करो जितना हो सके, ठीक है? जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, और उसके बाद जो है वो लाइक
आप सीधे ड्रॉप शिपिंग कह सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल और हज़ारों ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्लेटफ़ॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो जितना अवॉइड कर सकते हो इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म से अवॉइड करो। इसके बाद गोल्डन आपके पास होलसेलर जो है वो ये रहता है कि आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर के थ्रू जो है वो अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन करके ऑथराइज्ड होलसेलर बन के अमेज़न की इनकी प्रोडक्ट्स को होलसेलर के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर और मल्टीपल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो आप सेल कर सकते हो। इनका किस तरह जो है वो सिस्टम है पड़ा, ऑथराइज्ड यूएस के होलसेलर हैं जो कि आपके बेनिफिट्स के भी बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आपने इनके साथ अपना अकाउंट किस तरह ओपन करना है वो भी मैं जो है वो आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, इनकी जो नॉर्मल जो इनका बिज़नेस प्लान है पड़ा, नॉर्मल जो इनका स्ट्रक्चर है पड़ा, वो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आता जाएगा कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफ़ाई, टारगेट और अदर और ब्रांड्स के ऊपर जाकर मतलब और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर आप जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और इनकी ही ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो वर्ल्ड वाइड आप जो है वो शिप भी करवा सकते हो। इनके बेनिफिट्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो इनके पास आपके लिए पहला जो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी वो पहला जो कैटलॉग है इनका, कैटलॉग आपको जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का। 10 मिलियन का मतलब ये है कि आप जो है वो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स की टॉप रेटेड ब्रांड जो कि अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड है, आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो होलसेलर के साथ मिलके, ठीक है? और इनके ऊपर पहला जो आपको 20% का जो है जैसे ही आप इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो आपको 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 20% ऑफ मिल जाता है, ठीक है? जैसे ही आपको 20% ऑफ मिलता है मतलब वो प्रोडक्ट्स की जो अगर फॉर एग्जांपल $20 की मार्केट के अंदर होलसेलर कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको जो है वो डायरेक्टली 16 के अंदर 17 के अंदर आपको जो है वो एक परसेंटेज ऑफ मतलब 20% भी है, 30% भी है, 35% भी है, इवन 75% भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ऑफ आपको दिया जाता है, एक कैटलॉग के बिहाफ के ऊपर, ठीक है? कैट अब ये सारा का सारा भी नहीं है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको दिया जाता है, बट 20% का ऑफ जो है वो फर्स्ट जो 10 मिलियन का कैटलॉग है वो आपको दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो 20% सभी के लिए जो है वो ऑफ होता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके बाद आप जो है वो इसको यूएस से लेकर इनकी 45 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड आप जो है इनके साथ अकाउंट ओपन करके इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो। इनका टोटल जो असेस ब्रांड्स हैं इनके पास 75 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं और 900 मिलियन का टोटल इनके पास जो है वो कैटलॉग है पड़ा। पर स्टार्टिंग के अंदर आपको 10 मिलियन का देते हैं ताकि आप जो है इनके बिज़नेस पार्टनर बन के पता लगे कि आप जो है वो किस स्टेज के ऊपर किनके साथ क्या किस तरीके से जो है वो आप काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक के लिए आते हैं। अकाउंट ओपन किया और उसके बाद जो है परचेज़िंग वगैरह या अदर काम जो है वो नहीं करते, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंट ओपनिंग ही होती है, ठीक है? क्योंकि एक होलसेलर मतलब आप जो है वो मेरे जैसा, आप जैसा एक बंदा जो है वो एक लिमिटेड ब्रांड के लिए जो है वो नहीं रहेगा। अगर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तब जाके मैं फिक्स रहूँगा एक होलसेलर के लिए, अदरवाइज़ मैं जो है वो मल्टीपल और होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करूँगा। बट मेरी सारी रिक्वायरमेंट अगर एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पूरी हो रही हैं और मेरा काम अच्छे से चल रहा है, तो देन मुझे किसी और ब्रांड्स के ऊपर जाने की जो है वो किसी और होलसेलर के पास जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इनके पास 75 बिलियन वर्ल्ड वाइड जो है इनके पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो कि आप जो है इनके साथ मिलके अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर और मल्टीपल अदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है? अब इनकी अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर होलसेलर बेनिफिट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनका एक पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है? एक फ्री एक्सेस है, इनकी कोई आपने किसी किस्म की जो है वो अमाउंट पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। होलसेलर की पहले आपने जो है वो एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद जैसे ही आपको वेरीफ़ाई किया जाता है तो आपको फ्री लाइफ टाइम जो है इनका आपको कार्ड मिल जाता है, मेंबरशिप कार्ड, और इसके ऊपर आपको जो है वो फर्स्ट 10 मिलियन की आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिसको आप 5th स्टेप के अंदर सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बेनिफिट्स के बाद हम जो है वो सबसे पहले ये एक पहला प्रोसीजर है पड़ा। अब सबसे पहला जो इनका काम है पड़ा, वो हमारा काम है पड़ा कि हमने अकाउंट किस तरह ओपन करना है। ये सारे स्टेप्स तो हमारे चलते रहेंगे, लेकिन पहला काम हमारा ये है कि हमने इनकी मेंबरशिप बनने के लिए मतलब मेंबर बनने के लिए, इनका होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ पर है और किस तरह हमने जो है वो फिल करनी है। अब यहाँ पर आपके पास होलसेल बेनिफिट्स के साथ ही होलसेलर के डायरेक्टली जो है होलसेल अकाउंट को आपने किस तरह ओपन करना है, तो यहाँ पर बटन आपके पास होलसेल अकाउंट का बटन है बड़ा, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेज़न के होलसेलर के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? ये एप्लीकेशन आपको जो है वो डायरेक्टली यहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट के साथ आपको जो है वो ओपन करने के लिए जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो नीचे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स इनके 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद 50 प्लस और 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये आपको सेल करने की परमिशन देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि होलसेलर के अपने ऑथराइज्ड जो है वो लाइक कंपनी क्रिएशन जो है वो इनका प्रोसीजर है बड़ा।
जो कि आपको लाइक मेंबर्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं, आप डायरेक्टली बस उनसे ही जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के आप जो है इनके साथ एप्लीकेशन को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इनकी ऑफ़िशियल अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद इनका जो वेरिफ़िकेशन प्रोसीजर है वो 24 से 72 आवर्स का है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस बिल्कुल सही डाले हैं तो अप्रूव करके आपको जो है अप्रूवल आ जाएगी और उसके बाद आपको जो है वो कैटलॉग नेक्स्ट ईमेल के अंदर आपको जो है वो कैटलॉग भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर आप जो है वो रिजेक्शन और अप्रूवल का जो केस है वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? इनके ऑथराइज़्ड मेंबर से ही आपको जो है वो ओपन करवानी पड़ती है। यहाँ सारी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स और किस तरह प्रोसीजर करना है वो सारा यहाँ पर मेंशन है पड़ा है हर चीज़। यहाँ पर आपका जो है वो कंपनी नेम आ जाएगा। कंपनी नेम का मतलब ये है कि जो कंपनी अब आपने रजिस्टर्ड की है, बैकएंड के ऊपर जो मैंने आपको जो है वो पीछे प्रोसीजर बताया था ये वाला आपका, ठीक है? कि अगर आप जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के आते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होती है, आप जो है वो अमेज़न का अकाउंट भी इसी से ओपन करेंगे। अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर का जो अकाउंट है, वो भी इसी से ही ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट भी अपनी कंपनी के थ्रू ओपन करेंगे। सारा प्रोसीजर आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर ही चलेगा। कहीं पर ऐसा कोई ऐसा स्टेप नहीं आया जो कि मेरी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू मैंने जो है वो करना हो। जितना भी एक कंपनी है, वो सारे आपके बिज़नेस के लिए ही बेनिफिट्स हैं और वो आपके लिए ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है? अगर आपके पास इंडिविजुअल है, कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो एप्लीकेशन को जाके फिल करो क्योंकि वो वेस्ट होनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने अपना कंपनी का नेम डाल देना और उसके बाद आप जो है वो अपनी टाइप बताएँगे। आप जो है मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, ऑनलाइन सेलर हो और या होलसेलर हो आप। आप इस टाइम करंटली जो है वो ऑनलाइन सेलर हो। उसके बाद आपने रीज़न देनी है, आपका जो रीज़न है वो इस टाइम करंटली प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए है, इनका होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है, आप स्पेसिफ़िक कोई प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करना चाह रहे हो या शिपिंग इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड बात करना चाह रहे हो या परचेज़िंग के थ्रू बात करना चाह रहे हो, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। बट अभी जो मेरा केस है वो इस टाइम करंटली 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। यहाँ पर आपने जो है वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपने बिज़नेस के रिलेटेड देनी है। आपने अगर कोई स्पेसिफ़िक आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्पेसिफ़िक कैटेगरी आपके पास है, आपके पास जो है वो टारगेट मार्केट है या मुझे जो है वो यूएस मार्केट के अंदर सेल करना है, तो आप अपनी स्पेसिफ़िक यहाँ पर जो है वो अपनी कंट्री डाल के और मंथली परचेज़िंग वॉल्यूम यहाँ पर आप जो है वो एक अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन बनाकर जैसे ही टाइप करेंगे, तो इसी डिस्क्रिप्शन के बिहाफ़ के ऊपर ही आपको जो है वो अगर अप्रूवल मिलती है तो अप्रूवल इसी बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी की जाएगी, ठीक है? जो कि आपने टारगेट मार्केट्स, अपना वॉल्यूम और उसके साथ जो है वो कैटेगरी और उसके साथ जो इनका कंप्लीट कैटलॉग तो आपको दिया जाता है बट स्पेसिफिक अगर आप जो है कुछ एडिशन करते हैं तो वो एक आपका अलग एक कैटलॉग होता है जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिक जो कैटेगरी आपने डाली है, जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, जो मार्केट के बारे में बात की है, तो वो कैटलॉग भी आपको जो है वो साथ दिया जाता है। इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर आपका नेम आ जाता है, ईमेल आ जाती है। ठीक है? आपने जो बिज़नेस ईमेल का यूज़ करना है, ठीक है? बिज़नेस ईमेल का यूज़ करना है और बिज़नेस फ़ोन नंबर का आपने जो है वो यूज़ करना है। जीमेल वगैरह टाइप करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो यहाँ पर आपकी जो है वो कंपनी का एड्रेस आता है। आपके पर्सनल एड्रेस की बात नहीं की जा रही। पर्सनल जस्ट आपका नेम आएगा और उसके बाद जितना भी डाटा है पड़ा वो सारा का सारा कंपनी का डाटा आएगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर ज़िप कोड आपने जो है वो आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए आप जो है वो अपना पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस और मल्टीपल और अगर आप मतलब आपके पास कार्ड्स अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट इशू कार्ड हों, ठीक है? जो कि आपकी आईडी को वेरीफ़ाई करें, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। और उसके बाद आपने जो है वो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपलोड करने हैं, ठीक है? ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपने जो है अपना वॉल्यूम बताना है कि मैंने जो है वो मंथली परचेज़िंग कितनी करनी है। 100 करनी है, 1000 करनी है, 5000 करनी है या 10,000 से अबव करनी है। वो आप जैसे ही रिक्वायरमेंट डालोगे, एग्री करने के बाद आपने एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ से सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, वो यहाँ पर ऊपर जैसे ही मेंशन है कि आपका जो प्रोसीजर है वो 24 से 72 आवर्स का है। अब ये वॉल्यूम, ये प्रोसीजर, ये सारा का सारा जो है वो वेरीफ़ाई करेगा होलसेलर की इनकी जो टीम है बड़ी, वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसको उसके बारे में जो है वो आपको गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होते हैं वर्किंग, वो स्टार्ट होता है बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में। बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में जो है वो आप अपना कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो कौन-सा आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है वो ज़्यादा नॉन रेज़िडेंट के लिए आप जो है वो डायरेक्टली मर्करी को असेस कर सकते हो। एक सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट है जो आपके बिज़नेस के अंदर कार्ड्स के लिहाज से, कंपनी कार्ड्स के लिहाज से, ट्रांज़ैक्शन के लिहाज से, वर्ल्ड वाइड और पेमेंट्स के लिहाज से जो है वो सेफ़ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 मिलियन तक भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं यहाँ तक तो आपके लिए ज़्यादातर सेफ्टी यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा आपके पास वॉइस का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है वो वॉइस के थ्रू भी अपने अकाउंट्स तक मतलब पर्सनल अकाउंट्स तक यूएस बैंक अकाउंट से पर्सनल इंटरनेशनल बैंक तक या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली लोकल बैंक तक
अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो रिले बैंक भी जो है वो सबसे बेस्ट है पड़ा। इसके भी आपको कंपनी कार्ड्स भी मिल जाते हैं, मतलब बिज़नेस डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है। इसकी ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हो, इसकी वेबसाइट को भी आप यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली आपको जो है वो अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाती हैं और ट्रांज़ैक्शन आप जो है वो कर सकते हो उसके अंदर। मतलब जो बैंकिंग के अंदर सारा सेटअप आप जो है वो अभी यूज़ कर रहे हो, वो सारा भी इनके साथ जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए जो है वो सेफ्टी भी है। यहाँ पर जो है वो सारी मेंशन है। एसीएच भी जो है वो एक ट्रांज़ैक्शन आपके लिए मेथड, मतलब यहाँ पे मेथड अवेलेबल है पड़े। डोमेस्टिक के लिए भी आप कर सकते हो, इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र भी आपके पास जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और मतलब जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप जो है वो यहाँ से इनके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा शिपमेंट का, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो शिपिंग को यूज़ करना है, तो हमें जो है वो 2 तरीके के बेनिफिट्स को भी देखना पड़ता है। कि अगर हमने जो है वो होलसेलर का अपना अकाउंट वगैरह ओपन किया है, ठीक है? अगर हमने इनके साथ करना है, क्या होलसेलर भी हमें जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, लेबलिंग प्रोवाइड करता है या नहीं करता? तो इसके लिए हमें इनके बेनिफिट्स को जो है वो रीड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो होलसेलर के साथ नहीं जाते, तो आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है पड़ा। तो उनके अंदर आप जो है वो अमेज़न के पर्सनल शिपमेंट को जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिसके अंदर जो है 2 से 3 दिन का इनका जो है वो शिपमेंट टाइम होता है, तो आप जो है वो शिपमेंट कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हो, अगर आप एफबीएम मॉडल के अंदर यूज़ कर रहे हो या होलसेल मॉडल के अंदर भी यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर आप अमेज़न का वेयरहाउस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप थर्ड पार्टी सर्विसेज़ को ले सकते हो। अमेज़न शिपमेंट सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाती है, इसके बाद यूपीएस सर्विस भी अवेलेबल है बड़ी। इसके बाद आपके पास जो है फेडेक्स की भी सर्विसेज़ आपके पास जो है वो मिल जाती हैं आपको। तो ये जो है कुछ लाइक थर्ड पार्टी शिपमेंट सर्विसेज़ हैं, जो कि आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो आपको सपोर्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पैकेजेस को, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी है myus.com, आप जो है वो इनके थ्रू भी अपना जो है वो अकाउंट, शिपमेंट अकाउंट जो है वो ओपन करके आपको जो है वो ये सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर, और इनकी वगैरह फीसेस वगैरह भी मेंशन है पड़ी। अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक थोड़ा जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ के बारे में जो है वो एक टॉपिक था। बट मेरे ख़्याल से दोबारा हमें जो है वो होलसेलर के ऊपर आना चाहिए। उसके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो अगर मैंने डिस्कस किया, तो मेरे ख़्याल से आपको जो है वो किसी और या होलसेलर की तरफ या किसी और बेनिफिट्स की तरफ आपको जो है वो जाने की, थर्ड पार्टी सर्विसेज वगैरह लेने की, वेयर हाउस को यूज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैं अमेज़न के होलसेलर के लाइक बेनिफिट्स की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला मुझे जो है वो प्रीमियम कार्ड के रिलेटेड जो है वो सारी की सारी डिस्कशन जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डायरेक्टली मतलब लाइफ़ टाइम जो है वो मेंबरशिप इनकी मिल जाती है, और लाइफ़ टाइम मेंबरशिप टोटली फ्री है। मुझे किसी को जो है वो किसी भी लिहाज से पे करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो 3% कैशबैक मुझे जो है वो मिलता है मेरी पेमेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है, और कोई जो है वो लाइक मतलब एक सिंगल ऑर्डर के बाद मैंने एक और ऑर्डर किया, एक और ऑर्डर किया। जितने भी आप ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर 3% आपको जो है वो कैशबैक आपको जो है वो दिया जाता है। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग आपके लिए ब्रांडिंग या फिर कस्टमाइज़ व्हाइट लेबल पैकेजिंग के लिए हमारे लिए एक थर्ड पार्टी 3PL सर्विस या वेयरहाउस को जो है वो चूज़ करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे बिज़नेस के अंदर। वो उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप किसी और होलसेलर के पास जाते हो, तो वो आपको कस्टमाइज़ पैकेजिंग की जो है वो नहीं देता, मतलब ऑफ़र ही नहीं करता कि मैं जो है वो आपको ब्रांडिंग की या कस्टमाइज़ पैकेजिंग की जो है ऑफ़र वगैरह जो है वो दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको कस्टमाइज़ पैकिंग के साथ जो है वो डायरेक्टली कोई अदर चार्जेज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है, उसी सेम पैकेजिंग के थ्रू, क्योंकि होलसेलर की जो है वो 2 चीज़ें हैं, या तो आप जब ऑर्डर कर रहे होते हैं वहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, या तो कस्टम पैकेजिंग के रिलेटेड आप बात कर रहे हो, या तो होलसेलर की अपनी पैकेजिंग के रिलेटेड आप जो है वो ऑर्डर को शिप करोगे। तो आप कस्टम पैकेजिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो, तो उसके ऊपर कोई मतलब चार्ज आपसे जो है वो नहीं लिया जाता। दोनों दोनों के ऊपर नहीं लिया जाता, ठीक है? वरना जो मेंबर्स हैं, जो अदर होलसेलर है या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपसे जो है वो चार्ज करता है इस चीज़ का। तो होलसेलर आपसे जो है वो ये चीज़ चार्ज नहीं करता। इसके बाद डायरेक्टली आपको जो है वो फ्री शिपमेंट भी आपको दी जाती है। इसके अंदर कोई यूएस से लेकर 45 कंट्रीज़ तक, वर्ल्ड वाइड जहाँ तक जो है ये शिप करते हैं, तो उनके अंदर कोई शिपमेंट चार्जेस भी जो है वो आपसे नहीं ली जाती आपके कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि होलसेलर का अपना जो है वो कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है पड़ा। इसके बाद हमारे पास जो है वो 90 डेज़ के लिए जो ऑर्डर मैंने परचेज़ किया उसको जो है वो मैं स्टोरेज कर सकता हूँ। मतलब मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के साथ होलसेल एफबीए का लॉन्च किया, तो अगर मैंने आज लिस्टिंग क्रिएट किया, तो अमेज़न मेरा ये नहीं बोलेगा कल तक आपने जो है इस प्रोडक्ट को लेकर आना है।
अमेज़न का नॉर्मल जो प्रोसीजर टाइम है वो मंथ का भी हो सकता है, 1.5 महीने का भी हो सकता है। अमेज़न 20 डेज़ के लिए 30 डेज़ तक आपको जो होल्ड करने के लिए बोल सकता है आपकी इन्वेंट्री को। तो वहाँ पर होल्ड करवाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया के अंदर हो, सऊदी दुबई के अंदर हो, तो कहाँ पर होल्ड करोगे? आपको वेयरहाउस परचेज़ करना पड़ेगा। तो स्टोरेज के लिए आपसे जो प्रॉफ़िट आप मैंने वो जो बताया था ना कि आपके पास जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन होलसेल के लिए नहीं रह जाता। उसकी रीज़न बैकएंड के ऊपर यही होती है कि थर्ड पार्टी हम इतनी फीसेस दे देते हैं कि हमारे पास प्रॉफ़िट मार्जिन रहता ही पीछे कुछ नहीं। तो होलसेलर मेरी पैकेजिंग की भी कॉस्ट जो है वो यहाँ से सेव हो रही है, शिपमेंट की भी कॉस्ट मेरे पास सेव हो रही है और स्टोरेज मैं फॉर एग्जांपल 90 डेज़ के लिए स्टोरेज मेरे पास ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनसे 100 क्वांटिटी परचेज़ की है, तो 90 डेज़ तक मैं उस स्टोरेज को होल्ड करवा सकता हूँ बिना किसी पे किए, मतलब कोई आपने जो है उसकी पेमेंट नहीं करनी। जो इनका मेंबरशिप कार्ड है, वो मेंबरशिप कार्ड आपको जो है फिज़िकली वर्ल्ड वाइड जो है वो कहीं पर भी जो है जहाँ पर आप अवेलेबल होंगे, जो आपका शिपिंग एड्रेस होगा वहाँ पर जो है ये आपको डिलीवर करेंगे बिना किसी अदर चार्जेस के। ठीक है? ये इनके जो है वो लाइफ टाइम एक बेनिफिट्स हैं बड़े, और ये बेनिफिट जो है वो टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो न्यू मेंबर्स हैं, बट जो लोग इनके साथ 2 साल से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनका ऑथराइज़्ड पार्टनर हूँ। मेरे मेरे भी और साथ जो हमारे लाइक इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बड़े, जो इनके साथ जो है वो वेरीफाइड इन्होंने जो है वो लाइक अपने कार्ड्स वगैरह को जो है वो असेस किया हुआ है और जो काम कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, वो डायरेक्टली इनके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं और इनके साथ जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, वो डबल ट्रिपल हैं बड़े, ठीक है? बेनिफिट्स के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। तो हमारा इनके साथ जो प्रॉफिट मार्जिन इवन हम जो है वो 40% से लेकर 30% तक, 70%, 80%, 200% या 300% तक भी इवन हमारा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन चला जाता है हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अदर चार्जेस भी हमारी सेव हो जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन जितनी हमारी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी और बैकएंड के ऊपर अगर होलसेलर हमारा सपोर्ट करने वाला होगा, तो हमारे बेनिफिट्स प्रॉफिट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो जो चीज़ एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक होलसेलर के बाद डायरेक्टली जो है वो रिडायरेक्ट होता है वन टू वन ट्रेनिंग के ऊपर। वन टू वन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो है कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाई हुई हैं, जिसके अंदर हम जो है वो वन टू वन लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लोकल मार्केट्स के अंदर नहीं, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। यूएस जैसी कंट्री के अंदर, यूके जैसी कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री के अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस बनाना है, अपना जो है वो ब्रांड बनाना है, या आपने ट्रेनिंग करनी है अमेज़न के ऊपर, काम किस तरह होता है, आपने ऑनलाइन सेल किस तरह करेंगे, होलसेलर आपने किस तरह बनना है और उसके साथ लाइक आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है, अमेज़न होलसेल एफबीए किस तरह जो है वो लॉन्च करना है। ट्रेनिंग एक प्रॉपर एक स्टेज है जो कि मतलब एक ज़ीरो मेंबर्स के लिए नहीं, एक एडवांस जो कि 1 मिलियन से लाइक अपनी सेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उन तक भी ये जो है वो ट्रेनिंग उनके लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आपको इसके अंदर जो है वो बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ ऐसी बताई जाती हैं कि आप जो है वो अपना 1 मिलियन का सेल्स को डायरेक्टली जो है वो 50 मिलियन तक जो है वो बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्ट्रैटेजीज़ को सीखो ट्रेनिंग के थ्रू, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के थ्रू। ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, ये आपकी लाइव ट्रेनिंग होती है। आप जो है वो लाइक सेशंस के अंदर आते हैं। आपके शेड्यूल हमारे शेड्यूल को जो है वो मैच करते हुए आपको जो है वो सेशन दिए जाते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 20 डेज़ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ीरो लेवल के ऊपर हो, तो ज़ीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद 20 डेज़ तक आप ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है उसको हम जो है वो आपके वन टू वन आपके बिज़नेस के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। आप हमारे सामने बैठ के जो है प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हो, कस्टमर को शिप कर रहे होते हो, अमेज़न अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हो। एक पूरी स्टेज है ट्रेनिंग की, ठीक है? तो 1 मंथ की ट्रेनिंग का प्रोसीजर है पड़ा जिन लोगों ने भी जो है वो ट्रेनिंग जॉइन करनी है, तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक भी मेंशन है, आप डायरेक्टली परचेज़ करके अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वन टू वन लाइव ट्रेनिंग, उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लास्ट के अंदर आपको जो है मतलब सर्टिफ़िकेट भी आपको जो है वो इश्यू किया जाता है। सर्टिफ़िकेट्स के अंदर आपको जो है लाइक बताया जाता है कि आप जो है इसको वर्ल्ड वाइड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। मतलब किसी ने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनिंग के बाद सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करनी है, उस बिहाफ़ के ऊपर एक हमने जो है वो टाइम एक गुज़ारा है आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, तो तभी भी आपको जो है वो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है कि आपने जो है हमसे लाइक ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उस प्रोसीजर के अंदर। इसके बाद आपका जो है वो ट्रेनिंग एक गोल्डन पीरियड होता है आपके बिज़नेस को बूस्ट करने का और आपको जो है वो ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर ग्रो करने का। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करो, या तो आप जो है वो कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो।